Alright, ladies and gentlemen, from Karachi studios of Must FM 103, मैं हूं मिनहाज अली अस्करी. तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम and a very very warm welcome to our show. हम इस शो में जिस मखलूक के बारे में बात करते हैं, अब तक उसके जितने सालों से मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, आई थिंक तीसरा सीजन है, सारे ही नाम ले चुके हम उसके. चाहे उसको जिन कहें, ईविल कहें, स्पिरिट कहें, गोस्ट कहें, एनर्जी कहें, ये कहें, वो कहें. बहुत दफा आप लोगों ने नोट किया होगा कि बहुत सारे लोगों के वाकयात भी सिमिलर होते हैं. बल्कि मैंने तो क्योंकि आपसे ज्यादा लोगों के वाकयात सुने बिकॉज ऑफ द शो, ईमेल्स के जरिए, ऑफलाइन कॉल्स के जरिए, तो कभी कभी तो वाकयात हूबहू सेम होते हैं. बस अमजद की जगह जावेद होता है. तो आज जो मेरा फोकस होगा शो में वो यही होगा कि ये क्या कोइंसिडेंस है कि मिनहाज अली अस्करी का वाकया और किसी एक्स वाई बंदे का वाकया डिट्टो सेम हो, बस नाम बदल गए लोगों के, या फिर इसमें कोई रीजनिंग है. शायद लोग किसी और का वाकया अपने नाम से जोड़ के आगे लोगों को सुनाते हों. दुनिया में जो सबसे पहला आर्ट फॉर्म था, सबसे पहला, वो था कहानियां सुनाने का. जब दुनिया में लोग आए होंगे, उन्होंने कम्युनिकेट किया होगा, खाना वाना खा के, जो भी उस जमाने में उनकी मशगले होते थे वो करके, एंड में जब वो बैठते होंगे कहते होंगे अब तो देखो खाना भी खा लिया, शिकार भी कर लिया, बारिश से भी बच गए, सूरज भी थोड़ा सा हमें तपिश मिल गई, अब क्या करें. तो वो किसी ने कहानी बताना शुरू की होगी कि मैं गया जंगल में, मैंने हिरन देखा, हिरन को मैंने इस तरह पकड़ा, यूं किया, फलाना किया. और उसके बाद इस आर्ट फॉर्म का जो रूटीन है वो चलना शुरू हुआ. चलते 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 वो आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन बन चुका है स्टोरी टेलिंग. चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो फिल्म हो, यहां तक कि आपके स्कूल में क्लास टीचर ही क्यों ना हो, वो भी आपको एक स्टोरी बताते हैं हमेशा. या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जो हैं, या आपका फॉर एग्जांपल आपके कंपनी का सीईओ, सीएफओ, सीओओ, ब्रांड मैनेजर्स, खिलाड़ी, फिल्म स्टार्स, हर कोई एक कहानी बता रहा था. यहां तक कि आपके माँ बाप बचपन में वालिदा या वालिद बच्चे को सोने से पहले हमेशा कहानी सुनाते हैं. तो एक तो बात ये तय हो गई कि कहानी सुनना हमें पसंद तो है, बनाना एक अलग फैक्टर है. सुनने का सबको शौक है. अभी इन्हीं लोगों में कुछ लोग आते हैं जो थोड़े से क्रिएटिव होते हैं. वो कहते हैं कि हम सुनेंगे नहीं, हम अपनी मर्जी चलाएंगे, हम बनाएंगे भी कहानी. तो फिर कहानियों का एक मुजस्समा बना, किताबें बनी, अलग अलग जॉनरास डिफर किए गए, क्रिएट किए गए. उन्हीं में आई हॉरर स्टोरीज.
अब इससे पहले कि हम हर किसी से, मैं फॉर एग्जाम्पल हर किसी से लॉजिक्स की बात कर रहा होता हूं, तो लॉजिक का मतलब है कि कहीं रिटन फॉर्म में हो, कहीं डॉक्यूमेंटेड हो, कहीं उसका कोई फॉर्मूला क्रैक हुआ हो, कहीं साइंस ने उसको प्रूफ कर दिया हो। लेकिन ये तो कोई 200, 300, 400 साल, 500 साल पुरानी बात होगी। या चले, मेरी इतनी जरा डेट्स में अच्छी मेरा वो मेमोरी नहीं है। लैंग्वेज कितनी पुरानी होगी लिखने में? पेपर कब आया था? आई थिंक टर्की में आया था प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कोई इतना पुराना नहीं है। इससे पहले जो हिस्ट्री है वो हमें अल्फाजों के जरिए मिली है ज्यादातर, या फिर तस्वीरों के जरिए। गारों में तस्वीर बनी हुई, अजीब अजीब मखलूक की तस्वीर में। अब ये नहीं पता कि आया ये जिसने बनाया है, जिसने वो ड्रॉ किया है, उसने एक्चुअली वो चीजें देखी थी या सिर्फ वो तसव्वुर कर रहा था। तो ये जिस मखलूक की, जिस जॉनर की हम बात कर रहे हैं, वो बड़ा वेग है दुनिया की नजर में, हमारी नजर में नहीं, दुनिया की नजर में। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको एक दिमागी मसला बताते हैं और उसकी वो लॉजिक्स तक बता देते हैं आपको कि ये रीजंस है, ये रीजंस की वजह से आप ये सोच रहे हैं। काफी हद तक ये बात प्रूव भी हुई है, लेकिन काफी हद तक ये बात प्रूव नहीं भी हुई। इस पूरी तनबीह बांधने का रीजन सिर्फ ये है कि हम इंसान, और स्पेशली हम पाकिस्तान के रहने वाले लोग, जितने भी 1, 2, 4 लोग अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपसे मेरे डायरेक्टली मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम लोग कान के कच्चे हैं। जी मिनहाज ने ये बोल दिया तो वो पत्थर पे लकीर हो गई। क्यों भाई? मिनहाज साहब कोई अपने साथ सर्टिफिकेट लेके चल रहे हैं, या फॉर दैट मैटर XYZ कोई सर्टिफिकेट दे रहा है आपको कि जो उसने बात कह दी वो बस सही है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। 2-3 दिन पहले व्हाट्सएप पे एक मैसेज पता नहीं किस बेवकूफ ने शरारत की अपनी तरफ से। उनकी ये शरारत थी कि जी पेट्रोल खत्म हो रहा है कराची से, और हमारे कराची वाले बेचारे क्योंकि हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं, और ये उनकी भी गलती नहीं। इस शहर में हमेशा ही कुछ इस तरह का सूरत हाल रही है कि आपको पता नहीं होता कि 1 घंटे बाद क्या होगा। अब काफी अरसे से हालात बेहतर हैं, तो पूरा कराची बाहर निकल के आ गया। पेट्रोल पंप पे हजारों लोगों की लाइनें लगी हुई, मार कुटाई हो रही। कुछ पंप्स की जो है वो हालत देख के लग रहा था कि जंग का समय है। औरतें औरतों को मार रही हैं, मर्द मर्द को मार रहे हैं, बच्चे उनको मार रहे हैं, वो उसको मार रहा है। किसी पंप में ब्लैकमेलिंग हो रही है, 2 रुपए बढ़ा के पेट्रोल बेचा जा रहा है। एक केओस क्रिएट हो चुका था, और इस केओस की वजह से डैमेज सिर्फ आपको ही हुआ। वजह सिर्फ ये बोलने की है कि जब भी कोई बात किसी के मुंह से सुने तो आंखें बंद करके फॉलो मत करें, भेड़ बकरी ना बने। तस्दीक करें, सवाल करें, सवाल का जवाब ना मिले तो मजीद सवाल करें, खुद भी कुछ तहकीक कर लें। ये व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, इनमें सिर्फ जो है ना, पहले एक जमाने में न्यूज चैनल होते थे टेलीविजन के, वो क्रिएट करते थे पैनिक, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। अब उनका काम हो गया खत्म। ये बात आ गई है आप लोगों के और मेरे हाथ में। पहले हम कहते थे ना कि ये न्यूज चैनल तो बड़े पैनिक क्रिएट करते हैं, ये 4-5 न्यूज चैनल है, ये तो उन्होंने बर्बाद कर दिया हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क की नेगेटिव इमेज आती है। अब जब यही पावर आपको दी गई सोशल मीडिया की तरफ से
कि आपके हाथ में एक मोबाइल है और आप कुछ भी लिखें तो आप उससे ज्यादा, मैं और आप उससे ज्यादा नेगेटिव हैं। तो प्लीज हर चीज को आंख बंद करके फॉलो मत कीजिए। खैर जनाब, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। माजरत, थोड़ी सी गुफ्तगू लंबी हो गई, आई एम श्योर, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है। अब तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है। थोड़ा सा लंबा बोल दो, कहते हैं क्या बकवास बातें कर रहे हैं, बोर कर रहे हैं, हटो यहां से, ये भाषण देने आ गए, दबाओ यहां से, निकलो यहां से, वो अच्छा है, फलाना अच्छा है। खैर, आज हम शो में कुछ ऐसी बातें मैं करता रहूं कि आई एम सीरियसली हर्ट, और मैं आप लोगों से ये बात खुल के इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग में से एक बंदा तो सुन लेगा। भले 99% लोग ना सुने, मजाक उड़ाएं, गालियां दें, बुरा भला कहें, लेकिन एक शख्स कोई सुन लेगा, जो एटलीस्ट सुन लेगा। कल एक तकरीब हुई कराची में, PSL की ओपनिंग सेरेमनी हुई, बहुत वाहियात थी, बहुत मसले मसाइल थे, सब कुछ बुरा था उसके अंदर, मान लिया। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने एक शख्स को टारगेट किया है, उस बेचारे होस्ट को, देख के मुझे शर्म आ गई। सिर्फ अपने आप को फनी जाहिर करने के लिए कि देखें मैं जी कितना फनी हूं, मैंने कितनी फनी मीम बना दी, मैंने कितनी फनी बात कर दी, मैंने उसकी टेक ले ली, मैंने उसकी ये कर दी। आपने उस बेचारे बंदे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं और आप वही लोग हैं, हम और आप वही लोग हैं जो सलमान खान को बगैर शर्ट के सिनेमा में देख के कहते हैं वाह क्या जबरदस्त भाई, जबरदस्त, आप बड़े जबरदस्त हैं भाई, की क्या बात है, सलमान खान की क्या बात है। लेकिन बेचारा वो गोडल, अहमद गोडल, ना तो वो शर्टलेस था, ना वो कोई पैंटलेस था, ना कोई वो बेहुदा बात कर रहा था, ना वो कोई गाली दे रहा था, ना वो किसी को तंग कर रहा था। वो बेचारा एक अपना होस्ट कर रहा था। सही है, आपको बुरा लगा, बंद कर दें, चेंज कर दें। नहीं, चूंकि वो बुरा कर रहा है तो हम उससे ज्यादा बुरा करेंगे। हम उसके मुंह से अगर गटर उबल रहा है, हम गटर का अंबार निकालेंगे। ये बात बुरी लग रही होगी आपको, है ना? उसको कितनी बुरी लगी होगी सोचो, उसकी फैमिली को कितनी बुरी लगी होगी। लेकिन चूंकि पापा की प्रिंसेस और लवर बॉय एटीट्यूड रूल्स को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई हैव माई ओन एटीट्यूड, वो वाले लोग हैं ना। मजाक किया, लॉग ऑफ किया, बाइक पे बैठे निकल गए जानी करते हुए, बगैर ये सोचे हुए कि आपके एक अल्फाज से दूसरे का जान जा सकती है। वो शख्स बेचारा पूरी रात तक नहीं सोया। मेरा 2-3 साल पुराना दोस्त है। जब पूरा पाकिस्तान मिलके अपनी फ्रस्ट्रेशन, जिंदगी की नाकामियां उस शख्स के ऊपर फोर्स करके अपना सारा जिंदगी का स्ट्रेस सिर्फ उस शख्स पे गुस्सा करके निकाल लेते, तो मैंने सोचा कि यार उसको मैसेज करके बोल दूं कि तूने बहुत अच्छा काम किया। तो उस बेचारे का मुझे महसूस हो रहा था कि वो कांपते कांपते हाथों से बेचारा मैसेज कर रहा है। लेकिन चूंकि आप में और हमें कोई अपना इंसानियत तो रही नहीं है। अभी ये प्रोग्राम करते करते माशाल्लाह से लोगों के ये फेसबुक लाइव चल रहा है। आज तो मैं आप लोग को बताता हूं ना कि ये फेसबुक लाइव पे भी कमेंट कर रहे होते हैं। हमीर आहूजा जो है, अभी ये इंपॉर्टेंट बात मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, उनको लगा भाई हॉरर कहानी प्लीज बता दें। मोहम्मद तौसीफ को यही बात बोरिंग लग रही है, क्योंकि मोहम्मद तौसीफ दुनिया के एक बड़े साइंसदान हैं। उन्होंने बड़ी तहकीक की है, बड़ी तख्लीक की है, साइंस की दुनिया में उनका बड़ा नाम है मोहम्मद तौसीफ। उनको ये बातें बुरी लग रही हैं क्योंकि इंसानियत के लिए बेहतरी है ना। हम अभी बात करें किसी को गाली गलौज देने की, देगा तौसीफ साहब सबसे आगे होंगे। तो ये
तमीज, थोड़ी सी तमीज, अगर हॉरर शो नहीं होता ना, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता. आई डोंट केयर सीरियसली. जिस तरीके से आप सब ने कल, हम सब ने कल नहीं, कई दिनों से ये बदतमीजी का अंबार इतना बढ़ गया कि अब अगर ये हुकूमत कहती है ना कि सोशल मीडिया के ऊपर जरा पाबंदी लगाई जाए, तो आप इस बात को बिल्कुल 100% सही करार दे देते हैं कि इस तरह की बदतमीजी पे तो पाबंदी लगनी चाहिए. लेकिन चूंकि भाई आपके पास एक मोबाइल आदत अब फाफा ने दे दिया, आपके फाफा ने आपको खरीद के एक मोबाइल दे दिया, आपने खुद भी नहीं खरीदा. 30-40% लोग वो हैं जो 18 साल की उम्र से कम के, वो जॉब नहीं करते, वो कमाते नहीं है, तो उनके पास मोबाइल कहां से आएगा? जाहिर से ज्यादा अब्बा ही देंगे, अम्मा देंगी. तो उनको लगता है कि उनकी जिम्मेदारी हो गए कि किसी के भी कपड़े उतारो, किसी की भी खाल खींचो, किसी की भी जबान बंद करो, भले चाहे खुद हम गंदे हो जाएं, खुद हम अपनी अखलाकियात भूल जाएं, खुद अपनी तहजीब भूल जाएं, खुद अपनी तमीज भूल जाएं. और माइक पे बैठा हुआ ये बंदा तो सबसे घटिया लग रहा होगा अभी. बोरिंग यार, ये तो बहुत ही बोरिंग बंदा यार, ये क्या भाषण दिया है ना? बुरा लग रहा हूं ना आज. आप लोग की हाँ में हाँ मिलाते रहे तो दुनिया अच्छी. थोड़ा सा आपका कॉलर पकड़ लो, गरेबान पकड़ लो तो हम बुरे. खैर जनाब, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो. हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के 5-6 तरीके हैं. सबसे पहले वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं, बोर नहीं हुए हमारे भाषण से, वो हमें मैसेज कर सकते हैं 6278 पे. KHI टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे. अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं 02134326675. मैं दोबारा से नंबर रिपीट कर रहा हूं, 02134326675, 34326676. ये 2 नंबर हैं जहां पे आप लोग कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप लोग के साथ कोई ऐसे वाकयात पेश आए जो आप लोग हमसे शेयर करना चाहते हैं तो अपनी ईमेल हमें भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे. खैर जनाब, मैं सोचा है कि थोड़ा सा गुस्सा भी हो गया, थोड़ा सा डिसहार्ट हूं, तो जरा आप लोगों से रेडियो की एक अच्छी बात यह है कि 1-on-1 बातचीत होती है टूवर्ड्स लिसनर्स, तो थोड़ा बहुत भड़ास निकल जाती है. आई एम श्योर कि आप लोगों को बातें बुरी लगी होंगी. माजरत उसके लिए अगर किसी को बुरी लगी, किसी के लिए इंडिविजुअली किसी को टारगेट नहीं किया था, और वो जो जिनका मैंने थोड़ा सा मजाक कर लिया उनसे भी माजरत. सॉरी अगर आपको बुरी लगी बात. खैर, आज मैंने सोचा है कि बहुत सारे नए लिसनर्स भी हमारे ज्वाइन इन किए हुए हैं. बहुत सारे लोग मुझसे बोलते रहते हैं कि आप अपने वाकयात नहीं बताते, तो हमेशा मैं बोल देता हूं कि नहीं, मैं इतने साल बता चुका हूं, 10 दफा बता चुका हूं.
तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं अपने वाकयात से प्रोग्राम शुरू करूं। अपने वाकयात से पहले मैं अपने खानदान वालों के साथ जो वाकयात पेश आए, उनके साथ जो जो किस्से हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला एक मेरे ताया, मेरी जो ददियाल साइड है उसमें मेरे सिर्फ एक ही ताया थे, दैट्स इट। एक मेरे वालिद साहब थे, एक मेरे ताया थे, 2 भाई। तो मेरी दादी, जो मेरा घर था PCHS में, ब्लॉक 2 में, वो एक बल्कि मैं चले एड्रेस भी बता देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 98 वहां पे इस तरीके से 100, 98, 99, 97। तो 98 वॉज माई, अब मैं एग्जैक्ट अल्फाबेट नहीं बता सकता, तो अब किसी के घर पहुंच के वहां तंग हो गया कोई या कोई डिस्टर्ब हो जाए। तो मेरी दादी बताया करती थी कि हम जब छोटे थे तो अक्सर मुझे जो है जुम्मे वाले दिन, जब मैं सुबह, मेरा ऊपर नीचे का घर था, ऊपर वाले पोर्शन में हम सारे बहन भाई रहते थे और नीचे पोर्शन में मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरे दादी और मेरी एक मतलब मेरे वालिद। पार्टीशन के टाइम पे मेरी दादी को रेलवे स्टेशन पे एक बच्चा मिला था, वो बेचारा परेशान रो रहा था, उसकी फैमिली इधर उधर हो गई थी, तो उन्होंने उसको साथ में वो लेके आ गई थी। उनको हम उस वक्त से वो हमारे साथ थे, तो उनको हम जम्मू चचा कहते थे। तो ये 4 लोग नीचे रहते थे, हम 4 बहन भाई ऊपर रहते थे। जुम्मे को अक्सर ये होता था कि सबसे पहले मेरी आंख खुल जाती थी, क्योंकि मुझे कम सोने की आदत बचपन से। तो कोई 8 बजे के करीब मैं उठ जाया करता था। उठ के मैं जब नीचे आ रहा होता था तो मेरा जो जीना था, हाँ, पुराने जमाने के घर थे, 51 आई थिंक 1951 का मेरा घर बना हुआ था, पुराना था। तो उनकी जो जीना था वो खुला हुआ था, सीढ़ियां समझे बाहर ही की तरफ थी। अगर मैं फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आता तो नजर आता था सब। तो हर जुम्मे को जब से मुझे होश मैंने संभाला, तो मुझे हर जुम्मे को जब मैं 8 बजे के करीब या 9 बजे जब भी उठ के नीचे घर अपने वालिदैन के पास जाता था सलाम दुआ करने, नाश्ते के लिए, तो उस बीच के हिस्से में मुझे एक बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आती थी। वो इतनी अच्छी खुशबू थी कि वो मुझे अभी तक याद है। और मैं एक दफा किया, नोट किया, 2 दफा, 3 दफा, ये जब 4-5 महीने कंसेक्यूटिव हुआ तो मैंने अपनी दादी से एक दफा जिक्र किया कि भाई ये मेरे साथ दादी ये हो रहा है कि ये। अच्छा, मैं अब झांक के भी देखता था, क्योंकि ओपन एयर में सीढ़ियां थी, कोई अब नई कंस्ट्रक्शन में तो घर के अंदर ही सीढ़ियां होती हैं, आप फर्स्ट फ्लोर से नीचे आगे किसी को पता नहीं चला, बाहर वालों को। उस जमाने में सब चीजें खुली होती थी, घर भी पूरे खुले होते थे, चारों तरफ खिड़कियां होती थी, बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े रोशनदान। तो घर के अंदर क्या हो रहा है बाहर वाले मोहल्ले वालों को भी पता होता था। तो मुझे लगता था कि शायद बराबर वाले घर में कोई ऐसा शख्स है जिसने परफ्यूम लगाया हुआ है, और इधर वाले घर में उधर। तो मैं हमेशा झांक लिया करता था, 5-5 मिनट वेट भी किया, मैंने देखा है, बड़ी तहकीक करने की कोशिश करता था किसकी खुशबू, क्योंकि इतनी अच्छी थी वो। कोई नहीं मिला आज तक मुझे। बराबर में हमारे दोस्त थे, जावेद अंकल उनका नाम था, उनसे मैंने पता किया, वो कहते नहीं बेटा हमारे यहाँ तो कोई सुबह 8 बजे कौन उठेगा और फलाना, वो कारोबारी लोग थे। खैर, तो मैंने अपनी दादी से जिक्र किया, तो दादी ने उस वक्त हमें बताया कि बेटा तुम्हारा जो ये घर है, इस घर में ऐसी कोई चीज हो नहीं सकती। तो मैंने कहा ये क्या बात हो गई, हम क्या कोई निराले पैदा हुए या ये घर कोई निराला है दुनिया में? तो कहती है नहीं, अब ये मेरे दादी की जबानी है, ये बातें हैं, पता नहीं दुरुस्त है नहीं सर, आई डोंट नो। कहते हैं कि जब ये घर बना था तो हमारे फैमिली में एक बुजुर्ग थे जो कभी अचानक से आ जाया करते थे। कोई जिन में नहीं थे, बुजुर्ग थे, इंसान थे, बस वो मलंग टाइप के थे। साल में एक दफा वो घूमते रहते थे पाकिस्तान में, कभी लाहौर तो कभी पेशावर तो कभी पिंडी, कभी कराची। तो जब कराची आते थे तो वो हमारे घर आ जाया करते थे। जब वो आए, जब ये घर बन रहा, उस वक्त मेरे दादा दादी जो है वो मार्टिन क्वार्टर्स की तरफ कहीं रहते थे। तो ये जब घर बन रहा था तो उन दिनों में वो बुजुर्ग आए, तो उन्होंने, मेरी दादी ने बताया कि भाई ये हम लोग एक घर बना रहे हैं, आप इसको देखें आके कैसा लगा। तो उन्होंने जब ये जमीन देखी, उन्होंने कहा ये जमीन काफी भारी जमीन है। तो मेरी दादी ने कहा क्या मतलब?
कहती ये तुम्हें रास नहीं आएगी। अब दादी ने कहा कि भाई घर बन गया है, जमीन खरीद ली, मूव करने का सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा इसका फिर हमें इलाज करना पड़ेगा। तो इलाज हुआ। इलाज क्या था कि भाई हमारे चारों घर के कोने पे बकरे ज़िबा किए गए और कोई कीले वीले जमीन के अंदर ठोकी गई, उन पे आयतें पढ़ के और उसको फिर महफूज बना दिया गया। और उसके बाद से मेरी दादी का जो था ईमान था वो बिल्कुल स्ट्रांग हो गया कि अब हमारे घर में कुछ नहीं होगा। और फ्रेंकली स्पीकिंग कभी कुछ नहीं हुआ उस घर में, तो खैर कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन कहानी शुरू होती है मेरे ताया से। मेरे ताया उसी घर में एक टाइम पे जब मैं पैदा नहीं हुआ था तो मेरे ताया थे। तो ताया की फैमिली ऊपर वाले फ्लोर पे थी और ग्राउंड फ्लोर पे मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, उस वक्त मेरी 2 बहनें पैदा हो चुकी थी, बड़ी बहनें वो, और मेरी दादी रहते थे। तो उनको उनकी जॉब लगी किसी गवर्नमेंट इदारे में, एक बड़े महकमे में, बड़े ओहदे पे। तो उनको इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया। इस्लामाबाद जब शिफ्ट किया गया तो वो रातों रात शिफ्ट हुए। जब रातों रात शिफ्ट हुए तो जो स्टेट की तरफ से घर दिया गया था उसको रेनोवेट होने में कोई 1-1.5 महीना था। तो उस 1-1.5 महीने के लिए उनको दूसरी जगह पे एक मकान दिया गया। अब इस्लामाबाद, वो मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब इस्लामाबाद आज भी इतना ही छोटा है, तो सोचिए उस वक्त और कम आबादी थी, दूर दराज तक जंगल ही जंगल था। तो वो लोग एक घर में जाके रहने लग गए। जब वहां पे गए तो फर्नीचर वगैरह सब चीजें मूव की गई, सब मूवमेंट हो गई। मेरे ताया जो है वो दफ्तर जाने लग गए इस्लामाबाद में, और उनका जो काम था वो चेयरमैन लेवल का था। तो वो हर वक्त पूरे पंजाब में घूमते रहते थे, या KPK की तरफ साइड पे जाना, तो कभी सिंध में आना, और एक ऐसे गवर्नमेंट के इदारे में थे। तो यूजुअली मेरी ताई जो थी वो अकेली रहती थी बच्चों के साथ। तो कहती हैं वो, उन्होंने मुझे अभी 2-4 साल पहले ही ये पूरा वाक्य जब मैं इस्लामाबाद गया तो मुझे उन्होंने बताया भी। कहती हैं कि जब हम पहली दफा घर शिफ्ट हो गया, वो जो उनको टेम्परेरी बेसिस पे अकोमोडेशन दी गई, तो वहां पे एक पार्क बना हुआ था सामने। तो कहती है मैं सुबह जो है कोई भी नहीं था, बच्चे स्कूल गए हुए थे, ताया मेरे और दफ्तर गए हुए थे, तो वो अकेली थी। तो उन्होंने कहा मैं ऐसी जरा मोहल्ले को एक्सप्लोर करने के लिए निकली। तो सामने पार्क था, मैं पार्क में जाके बैठ गई देखने के लिए कि इतना अच्छा लग रहा है, सीन है, ये है, ग्रीनरी है। कराची वालों को ग्रीनरी बड़ी फैसिनेट करती है। तो कहते अभी बैठी हुई थी कि एक साहिबा आ गई, और साहिबा आई और उन्होंने मुझसे कॉन्वर्सेशन शुरू कर दी, बात करना। कहती हैं बड़ी नॉर्मल बात करते करते उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किधर रहती हैं। तो मेरी ताई ने बताया कि मैं इस वाले घर में शिफ्ट हुई। तो वो ये देख के बड़ी परेशान हुई, एकदम से खामोशी हुई। तो वो उनकी जो वो स्ट्रेस था उन साहिबा का वो बड़ा विजिबल हुआ। तो मेरी ताई ने पूछा कि खैरियत क्या होगी। कह रही ये इस घर में तो कोई भी नहीं रह पाता, और आपको पता नहीं किसने दे दिया। कहते हैं हमें तो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑल्टरनेट हाउसिंग दी गई है अभी, क्योंकि हमारा 1-1.5 महीने में रेनोवेशन हो जाएगी उस घर की, तो हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो कहती है कि आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आती हूँ, और प्लीज कहीं मत जाइएगा। कहती है सही है। थोड़ा सा इंतजार किया, 5-6 मिनट इंतजार किया, वो साहिबा दोबारा आ गई और वो अपने साथ एक तावीज लेके आई। उनका ये तावीज अपने साथ रखिए, ये आपकी हिफाजत के लिए, और इसको ऐसी जगह पे रख दें जिसका किसी को भी ना पता हो, सिर्फ आपको पता हो। तो उनको बड़ा अजीब लगा मिताई को। उन्होंने सारा सवालात किए कि ऐसी क्या बात हो गई। तो उन्होंने कोई ऐसी बात, उनका इस घर में कोई रह नहीं पाता, ये बड़ा हैवी, बड़ा भारी घर है, पता नहीं कोई मसले मसाइल है क्या है। मेरी ताई ने कहा अच्छा चले ठीक है। उन्होंने वो तावीज लिया और वो जाके उन्होंने बगैर किसी को बताए एक मेरी कजन की अलमारी की ड्रॉ के अंदर रख दिया। अब दिन गुजरना शुरू हुए, 2-4 दिन 5 दिन गुजरे, ताया आए, हल्ला गुल्ला हुआ। फिर वो बेचारे अपने किसी काम के चक्कर में कश्मीर निकल गए, तो कभी कहीं निकल गए, सवात निकल गए, तो उधर चले गए। तो यूजुअली उस घर में मेरी ताई और मेरे 4 कजन्स, उस वक्त 5वां नहीं हुआ था, 4 कजन्स, 4 बेटियां, 3 बेटियां एक्चुअली, 3 बेटियां, हाँ 3 बेटियां थी उस वक्त।
तो वो रहती थी। उनका घर जो था वो इस तरीके से बना हुआ था कि ग्राउंड फ्लोर पे ड्राइंग रूम था, लाउंज था, किचन था, उससे एक ऊपर लेवल पे 2-3 कमरे थे और फिर एक और ऊपर लेवल पे 2 कमरे थे। तो 2 कजन्स ने ऊपर वाला रूम ले लिया, ताई ने बीच में रूम ले लिया, एक कजन ने बीच का रूम ले लिया, नीचे का जो है वो लिविंग एरिया लाउंज टाइप को बना दिया। अब इंटरेस्टिंग वाकयात होना शुरू हुए, छोटी मोटी डेवलपमेंट्स होना शुरू हुई कि यहाँ से चीज गायब हो गई, किसी को ऐसा लगा कि आवाज दी है तो कोई साया नजर आया, तो कभी दरवाजा बंद हो गया, तो कभी लाइट बंद हो गई, कभी किसी की आवाज आना शुरू हो गई। लेकिन ये चीजें जल्दी जल्दी होना शुरू हो गई और एक वो पॉइंट आया कि इन सबको ये बात तो कंफर्म हो गई कि इनके अलावा भी कोई ऐसी चीज यहां पे मौजूद है इर्द गिर्द में। कहते हैं कि एक रात बड़ी अजाब की थी। ताया थे नहीं अगेन। ताई ने रात को खाने वाने का सारा इंतजाम किया और उन्होंने अब आवाज देना शुरू की बच्चों को। पहली एक बड़ी कजन को आवाज दी, वो नीचे आ गई। उसके बाद वाली बेटी को आवाज दी, वो नीचे आ गई। फिर तीसरी बेटी को आवाज दी, नहीं आई। फिर आवाज दी, फिर नहीं आई। अब उनको हुआ कि आखिर हो क्या रहा है। वो गई, ऊपर वाले फ्लोर पे गई, उन कजन का दरवाजा खोला तो देखा कि कमरा जो है पूरा बिखरा हुआ है, सारी चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं, बिस्तर उधर, चादर उधर। और मेरी कजन जो है वो अपनी अलमारी में घुसी हुई है, उसकी बैक मेरी ताई की तरफ है और गुस्से में कोई चीजें जो है वो अपनी अलमारी से ऐसा है जैसे कुछ निकाल रही है, कुछ ढूंढ रही है। तो मेरी ताई को लगा कि ये क्या बदतमीजी है। कह रही है कि उन्होंने जरा ऊंची आवाज में सख्त लहजे में बोला कि तुम्हें तमीज नहीं है, मैं तुम्हें आवाज दे रही हूं और तुम जवाब नहीं दे रही। तब भी उन्होंने जो है पलट के जवाब नहीं दिया। ताई को और गुस्सा आया। ताई ने फिर एक जरा जाके गुस्से में बोला कि तुम्हें आवाज आ रही है। तो मेरी ताई का कहना यह है कि जैसे ही मैंने गुस्से में बोला तो मेरी कजन ने पलट के देखा और मेरी ताई ने उनको देखा तो वो कहती है कि उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि मेरा खून पी जाए या मुझे मार दे। और बगैर जवाब दिए उसने दोबारा गर्दन अपनी अलमारी की तरफ की और फिर चीजें निकालना शुरू कर दी। मेरी ताई कहती है कि मुझे लगा कि बस आज ही क्या, मैं दरवाजा बंद करके एक दफा दोबारा आवाज दी। मैंने कहा खाना लग गया आने तो आ जाओ। दरवाजा बंद किया, वॉक करती हुई नीचे गई। जैसे ही वो लाउंज वाले एरिया में घुसी हैं तो वही कजन जो ऊपर जिसको बुला रही थी टेबल पे नीचे बैठी हुई थी। वो परेशान हो जाती ताई। वो कहती तुम यहाँ क्या कर रही? कह रहे आपने तो बुलाया था, आप इतने खाने के लिए तो बुलाया था, इतनी देर से चीख रही थी, मैं कब की बैठी हूँ, आप कहाँ थी? कहती मैं तुम्हें पुराने ऊपर गई हूँ, तुम ऊपर थी? कह रही नहीं मैं तो नीचे थी। अब यही बात सुन के ये दोनों जो है ऊपर भागे कमरे में। देखा तो कमरा बिल्कुल बिखरा हुआ, अलमारी खुली हुई दोनों पट और वहां से सामान निकला हुआ और कमरे में कोई नहीं। मेरी ताई को थोड़ी सी भनक हुई। उन्होंने उसी अलमारी की एक और जो अक्सर अलमारियों में छोटी छोटी छुपी हुई जगहें होती हैं लॉकर टाइप की, तो उस लॉकर के अंदर उन्होंने एक ताबीज रखा हुआ था जो उन आंटी ने दिया हुआ था। वो जब उन्होंने लॉकर खोला वो ताबीज देखा तो वो वहीं था। तो पता ये चला कि वो जो भी मखलूक थी वो इनके रूप में आई उस ताबीज को ढूंढने के लिए कि किसी तरीके से वो ताबीज इस जगह से गायब हो जाए। फिर वाकयात का जो असर है वो इतना बढ़ गया कि मेरे ताया मेरी ताई अब वो सो रहे अपने कमरे में। रात के कोई 2-3-4 बजे का टाइम होगा। मेरी ताई ने जैसी करवट ली, होता है ना आप सोते सोते करवट लेते हैं तो आपकी आंख खुलती है हल्की सी चंद सेकंड के लिए। तो कहती मैंने करवट ली है और मेरी आंख खुली है, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और कहती मेरी सांस भी चंद मिनट के लिए रुक गई थी।
कहती मेरे ताया और मेरी ताई के बीच में एक औरत लेटी हुई, और जैसे ही इन्होंने करवट ली है वो औरत उठी है, बिस्तर से उतरी है और सीधा बाहर दरवाजे के थ्रू हो गई। ये भी नहीं कि दरवाजा खोल के गई, नहीं, थ्रू। कहती वो दिन था कि हमने डिसाइड कर लिया कि बस अब नेक्स्ट डे ही हमने इस जगह से मूव कर जाना है। भले वो घर आधा कन्वर्ट आधा रेनोवेट हुआ हो, हम जाके कच्ची दीवारों में छतों पे रह लेंगे, हमें इस घर में नहीं रहना। अभी ये बात डिसाइड हुई, दूसरे दिन मूवमेंट शुरू हुई, लोगों को बुलाया गया, सामान पैक हुआ, जल्दी जल्दी जो सामान पैक कर रहे थे, और किसी बुजुर्ग को भी इन्वॉल्व किया गया। तो उन्होंने कहा कि जितना आप जल्दी हो सके इस घर से मूव करें और कोशिश करें कि मगरिब की अजान से पहले पहले जाएं। तो एक घर को मूव करना, वो भी एक रात के नोटिस पे मगरिब की अजान से पहले, बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग आ गए हेल्प करने के लिए, मजदूरों को बुला लिया गया, ये हो गया वो हो गया, तो आखिरकार जो बड़ा मेजर सामान था वो सब चला गया, थोड़ा बहुत सामान रह गया। तो मेरी कजिन्स और मेरी ताई रह गई। अब कोई असर का टाइम होगा, उन्होंने अपना दुपट्टा रखा टेबल पे। होता है ना घर की खवातीन, जब सिर्फ खवातीन ही घर में होंगी तो वो दुपट्टा भी साइड में रख दिया, अपना जाके कपड़े वपड़े गठरे बांधे और ये जा वो जा करना शुरू किया। तो उन्होंने छोटी मोटी चीजें पैक करना शुरू की, और बस ये अल्टीमेट दिया था कि मगरिब से पहले पहले हमें इस घर से, क्या इस गली से दूर जाना है। डर इतना, खौफ इतना। हम कहते हैं कि मेरी कजिन्स ने बताया कि हमें जो है उन दोनों के साथ कभी कुछ ऐसे वाकयात नहीं हुए। तो कहती है कि हमें बड़ा होता था कि यार ये क्या बात हो गई, कि मतलब उनके साथ हुआ है या अम्मी के साथ हुआ है या पापा के साथ हुआ है, तो उनके चक्कर में हमें जाना पड़ रहा है, और हमारे साथ तो कभी कुछ नहीं हुआ। हो सकता है अम्मी वहमी है, वो अम्मी जो है वो तसव्वुर कर रही हो, ऐसा कुछ ना हो, फलाना ढिमकाना। मैंने कहा कि हम भी चलो चेक करते हैं आखिरकार के आखिर कोई है कि नहीं है। आप जब जवान होते तो जरा बहादुर होते हैं ना, और जब शादीशुदा नहीं होते तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं। तो मेरी दोनों कजन्स ने एक जिस कमरे का ज्यादा वहां पे एक्टिविटी होती थी, उस कमरे की तरफ देखा, और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे कोई भी है तो इस कमरे की लाइट ऑटोमेटिकली जल जाए, जला दे, और हमें पता चल जाएगा कि हाँ जी सही है, इस घर में कोई है मौजूद। और कहते हैं ये हमारा जुमला खत्म भी नहीं हुआ है कि जिस कमरे की तरफ हमने पॉइंट आउट किया था वहां की लाइट जली है, और जो कमरे का दरवाजा है वो इतनी जोर के किसी ने बंद किया कि ऐसा लग रहा कि गुस्से में वो शायद दरवाजा तोड़ दे। कहते हैं हम लोग चीखे मारते हुए बाहर निकले, कुछ 5-6 चीजें बची थी, हमने कहा बाहर में जाए वो चीजें। अम्मी का हाथ पकड़ा है, अपने जो कीमती सामान था उस जमाने में, चाबी होगी, कीमती पर्स होगा, मोबाइल तो थे नहीं, उठाया, दुपट्टे उठाए, बांध के भागे घर से बाहर। कहते अम्मी आके गाड़ी में बैठी हैं, मैं बैठ गई थी, मेरे कजिन्स बैठ गए थी, तो गाड़ी चलना शुरू हुई है। अब ये लोग उस घर से निकल गए, खुदाफिज खैर बात कह के। कहते हम रास्ते में हैं तो मैंने अपनी वालदा का दुपट्टा देखा। मैं उनसे बोला कि ये आपने अपने दुपट्टे के साथ क्या किया? कहते क्या किया? जब उन्होंने दुपट्टा देखा तो दुपट्टा जो है वो किसी ने ऐसा जैसे नाखूनों से चीरा हुआ नहीं होता, और उसमें खून के धब्बे। उसके बाद उस घर को हुकूमत की तरफ से तोड़ दिया गया। ये घर जो था कोसार मार्केट, अब मुझे वो ब्लॉक नहीं पता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई है या जी है, जो भी है, कोसार मार्केट की तरफ तब। अभी रिसेंटली जब मेरी ताई ने मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में बताया तो मैंने कहा कि मैं जाके देखना चाहूंगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो घर तो उसी वक्त आई थिंक 1 साल के अंदर खत्म कर दिया गया था, क्योंकि उसके अंदर 2 डेथ हो गई थी और मर्डर्स हुए थे जिनका पता ही नहीं चला कि मर्डर हुए कैसे, मतलब फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला। और फिर मोहल्ले की शिकायत, लोगों की शिकायत और फैमिली मेंबर्स की शिकायत के बाद उस पे आई थिंक कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस घर को आप, या वहां के लोकल
जो मसाजिद थी, मौलवी हजरात थे, तबलीगी वाले लोग थे, उन्होंने फिर उसके ऊपर जरा एक अपना डिसीजन दिया और उस जगह को मिसमार कर दिया। क्या उसके बाद और हजारों वाकयात हैं जो हम आपके साथ अभी वक्त के साथ साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे टेलीफोन लाइंस जो है वो खुल चुकी हैं 0213432665 0213432665 वो नंबर है जहां पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। और आई एम श्योर आज का शो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, कोई बात नहीं, हर दिन तो सेम होता भी नहीं आपका, तो हमारा शो कैसे सेम हो सकता है। खैर, अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोग हमें मैसेजेस करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखिए KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी मैं अलीशान बात कर रहा हूँ DHA कराची से। अलीशान कैसे हैं आप? जी बस अल्लाह का शुक्र। जी अलीशान, क्या आज भी मैं आपका 10 ईयर से लिसनर हूँ 2010 से, और आज मेरी फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल लगी है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया और माजरत अगर। आई लव योर शो। अरे थैंक यू। जी बताइए, आपके साथ कोई वाकया हुआ है जो आप शेयर? जी मैं ऐसा कोई खास तो वाकया नहीं हुआ, बस एक छोटा सा वाकया था वो आपसे शेयर करना चाह रहा था। बताइएगा। ना जी, वाकया कुछ इस तरह का है कि लास्ट नवंबर की बात है 2019 की। ये सैटरडे का दिन था, हम लोग अगर अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे दो दरिया साइड क्रीक विस्टा जो है ना अपार्टमेंट, जी जी उधर की तरफ पर। तो आपने देखा होगा क्रीक विस्टा जब सीधा जाते हैं तो एक बड़ा ही सन्नाटा वाला रोड आता है। बिल्कुल जी, तो हमारी गाड़ी उसी रोड पर दी। तो 3 दोस्त हैं हम लोग गाड़ी के अंदर ना। तो हमने एक मतलब एक लड़की को देखा, अब आए में खड़ी हुई थी। अच्छा, हमारी गाड़ी ना उससे थोड़ी सी बस क्रॉस हुई है, हल्की सी, यानी कि आप लगा लें कि कुछ मीटर ही हमारी गाड़ी उससे आगे गई होगी। और हमने फिर दोबारा मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। आई थिंक वो शायद हमारा वहम था या शायद हमने सच में देखा, बट इट्स नॉट क्लियर। अच्छा, ये वो वाली रोड है जो सीधी सीव्यू की तरफ जा रही है? जी, जैसे आप क्रीक विस्टा सीधा जाएंगे ना, एक बड़ी खाली सी रोड है, उसके मैदान है दोनों तरफ। हाँ, और बिल्कुल सीधा जाएंगे उससे तो आपके फिर वो रेस्टोरेंट वाला रोड आ जाता है, कलाची वाला आ जाता है। और ये कितने बजे की बात है? ये अराउंड होगी तकरीबन आफ्टर 12 की बात है, रात के 12 बजे की बात। जी, हम लोग बस सैटरडे का दिन था, हम लोग ऐसे हैंग आउट करने के निकले थे फ्रेंड्स प्लेस की तरफ से। हम लोग हमारे सीधा गए तो फिर क्रीक विस्टा आ जाता है, सीधा गए तो एक रोड आया था ना खाली, देखा होगा आपने। बिल्कुल। चले, हो सकता है वहम हो, आप भी सही कह रहे हैं। जी, अब वो क्लियर नहीं है, मैं ऐसे किसी को वो नहीं करना चाहता, मतलब कि सच में कोई कुछ था मतलब। लेकिन वहाँ पे ना अक्सर इस तरह के वाकयात तो नहीं होते, लेकिन दूसरे किस्म के लोग होते हैं। आई नो आप दूसरे किस्म के वाकयात बहुत होते हैं वहाँ पे। जी। तो पॉसिबिलिटी ये, और हमारे यहाँ माजरत के साथ हमारे यहाँ बुरके को भी जो ना लोगों ने इतना मिसयूज किया है कि क्या बताएं। तो चलें, खैर थैंक यू सो मच अलीशान, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और मेरा भी एक रिक्वेस्ट थी आपसे। जी बोलिए। आपने लास्ट टाइम एक वाकया बताया था अपना पर्सनली, जो एक कोई बुजुर्ग का था, कोई गांव में आप गए थे। जी दैट वाज फैंटास्टिक। अरे फैंटास्टिक, मेरी वहाँ पे हवा निकल गई थी, आपको फैंटास्टिक लग रहा है? लेकिन आपने उसको फिर भी शेप उसका क्लियर नहीं करा। एक कॉलर भी आए थे और उन्होंने आपसे कहा था कि उसका जरा शक्ल वगैरह मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपने बोला था कि मुझे बहुत डर लग रहा था। नहीं, डर तो एक अलग बात है, मैं वो बयान नहीं कर सकता। मैं आपको मतलब मैं किस तरह बोलूं, मैंने उस वक्त शो में बताया भी था कि बताया था, इस तरह था, हाथ इस तरह थे, मुंह इस तरह था, बस मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो ये मसला है बस, वरना तो मैं अगर
पता नहीं किसी ने मुझे ईमेल भी की कि आप मोबाइल से तस्वीर खींच लेते हैं। भाई मैंने कहा उस वक्त हवा सांस लेना अजाब हो रहा था, मोबाइल में फोटो सेशन करता, एक सेल्फी ले लें, जिनसे बोलता मैं क्या जी। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो। बोल दे जी, आप प्लीज रेगुलर शो करा करें। आई लव योर शो एंड दैट मेड माय डे। देखिए जब रेगुलर तनख्वाह मिलती ना तो शो भी रेगुलर होते हैं, बस इतनी बड़ी बात बोलती है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। चलें जनाब, हमारा जो फेसबुक लाइव है वो सेशन खत्म हो रहा है, तो आप तमाम लोगों का आज बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने शुरू के 10, 15, 20 मिनट हमारा जो भाषण था वो सुना। और अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं दोबारा से ऑन एयर माजरत मांग रहा हूं आपसे, माफ कर दीजिएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं कसम से रो जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं रहूंगा। लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी इंसानियत, पता है, थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ा सा रहम दिल, थोड़ी सी ये जबान और ये उंगलियां। पहले कहते थे ना जबान का जो जबान ऐसी होनी चाहिए कि मीठी होनी चाहिए। अब जबान क्योंकि बात तो करते नहीं एक दूसरे से, हम लोग, हमारी उंगलियां बोल रही होती हैं टक 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 टक। तो अब उंगलियों में मिठास ले आए थोड़ी सी। किसी के लिए अगर तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। चलें बुराई कर रहे हैं तो गाली मत दें, गाली देनी है तो माँ बाप तक ना जाएं, माँ बाप तक पहुंच गए तो बहन भाइयों तक मत जाएं। थोड़ा सा बस। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारा फेसबुक जो है वो सेशन वो खत्म हो रहा है, लेकिन हमारा, अगर आप लोग, वो तमाम लोग जो भी हमें फेसबुक के जरिए सुन रहे हैं, हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, www.youtube.com/minhaj-ali-askari। दैट्स आवर ऑफिशियल YouTube चैनल। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप तमाम लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। जिस तरीके से आप लोगों ने इस शो को 2 लोगों से 4 लोगों में कन्वर्ट किया है, जिस तरीके से 2 लोग थे फेसबुक पे, आज वो कोई 1.25 लाख लोग हैं, उसी तरीके से हमारा YouTube चैनल 2 बंदों से शुरू हुआ था, वो 2 से 15,000 हो चुके हैं। और जाहिर है इसका थोड़ा सा मॉनेटरी फायदा मुझे हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, होता है, थोड़ा सा ही होता है, बहुत ही थोड़ा सा, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता। वो जिस दिन बहुत बड़ा फायदा होगा ना, उस दिन आप सबके लिए एक खुली ट्रीट होगी, और वो जल्द होने वाली है। बाय द वे, एक मैं आपको एक, अगर थोड़ी सी अगर आपको खुशी मिल जाए इससे, मुझे तो मिल रही है। तो जैसे ही हमारे YouTube पे 20,000 लोग हो जाएंगे, अभी 15,000 हो गए, 20,000 हो जाएंगे, एक हमारा ग्रैंड मीटअप होगा इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों से वन ऑन वन मुलाकात करें। तो अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन माय YouTube चैनल विच इज www.youtube.com/minhaj-ali-askari। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मैं समीर बात कर रहा हूँ। जी समीर, कैसे हैं आप समीर? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी समीर, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ, गुलिस्तान जौहर से। गुलिस्तान जौहर से, अच्छा जी। गुलिस्तान जौहर के तो आजकल ऐसा लग रहा है कि आधा गुलिस्तान जौहर तोड़ दिया जाएगा, इतना इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा ही। हर वक्त जो खबरें आ रही होती गुलिस्तान जौहर का, वो टूट गया, ये टूट गया, फलाना टूट गया। तो आप जिस जगह पे रह रहे हैं वो तो सही है ना? सर ऊपर क्योंकि यहाँ पे पहाड़ियाँ भी हैं और वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्चुअली ज्यादा है, और कब्जा भी यहाँ पे काफी ज्यादा है, उनके अगेंस्ट जो है वो चलता रहता है यहाँ पे। तो ये जो पहाड़ी वाला इलाका कह रहे हैं, कॉन्टिनेंटल बेकरी की बैक साइड वाला जो है, वो तो नहीं कह रहे? जी बिल्कुल, ये इलाका कह रहा हूँ। मेरी फेवरेट बेकरी है, ऑफ टॉपिक थोड़ा सा हो रहा हूँ, लेकिन पूरे कराची की मेरी फेवरेट बेकरी है कॉन्टिनेंटल बेकरी। उधर के जो बिस्किट्स है ना, वाह, दुनिया को हीरोइन का नशा है, मुझे उन बिस्किट का नशा है। खैर, आई एम सॉरी, मैं ऑफ टॉपिक आज बहुत ज्यादा हो रहा हूँ। कमिंग बैक टू हॉरर शो,
जी, आपके साथ कोई वाकया पेश आया या आपकी कोई अपनी अजम्पशन है या आपका कोई अपना बात है बताने के लिए? सर मेरे साथ 3 से 4 वाकयात पेश आ चुके हैं। अच्छा, और मैं जिस घर में मौजूद हूँ सबसे रीसेंट इसी घर का वाकया है, यहाँ पे गुलिस्तान चौर इत्तेफाक से मेरी रिहाइश भी कॉन्टिनेंटल बेकरी के बहुत पास ही है। अच्छा। एक्चुअली जब हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं 3 to 4 years पहले, हम रेंट पे यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, अभी भी रेंट पे हैं। सही। एक्चुअली हमारे शिफ्ट होने से पहले ये घर बंद था और कितने टाइम से बंद था इसका हमें भी इल्म नहीं है। हमारी फैमिली कंबाइन इस घर में शिफ्ट हुई थी। सही। हुआ कुछ यूं सर के इस घर के अंदर शिफ्ट होने के 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मेरी मदर जो है यहाँ मेरे घर के अंदर स्लिप हो जाती हैं, और स्लिप होने की वजह से इतनी सीवियर उनको चोट लगती है कि उनकी हिप बॉल क्रैक हो जाती है। ये वैसे देखा जाए तो काफी यूजुअली नॉर्मल चीज है कि स्लिप होने की वजह से हिप बॉल क्रैक होना, लेकिन फिर वो सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद से एक्चुअली ये सिर्फ स्टार्टिंग थी इस घर के अंदर इंसिडेंट के होने की। उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता इस घर के अंदर इंसिडेंट्स होना बढ़ना शुरू हो गए। फॉर एग्जाम्पल के किसी का नजर आना, मेरी सिस्टर का नजर आना, कि क्योंकि एक्चुअली मेरा रूम जो है वो इस तरह से है कि एक तरफ राइट साइड पे ड्राइंग रूम का दरवाजा है और लेफ्ट साइड पे मेरा टीवी लॉन्च का दरवाजा है मेरे रूम से। तो एक कंप्लीट कॉरिडोर टाइप जगह बनती है। तो मुझे अक्सर रात में फील होता था कि मेरी सिस्टर कॉरिडोर से चलती भी आई हैं और ड्राइंग रूम में चली गई हैं। अच्छा। मैं काफी परेशान होता था कि इतनी रात को मेरी सिस्टर ड्राइंग रूम में क्या करने गई हैं। और जब मैं ड्राइंग रूम में जाके देखता था तो ड्राइंग रूम में कुछ नहीं होता था। सही। हुआ सबसे ज्यादा एक्सट्रीम इंसिडेंट तब हुआ, एक्चुअली मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट थी और हम लोगों ने एंगेजमेंट का इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था अपने इसी घर के ही रूफ के ऊपर। और क्योंकि मेरी सिस्टर पार्लर में तैयार होने गई और मैं जब उन्हें रिसीव करके आया, क्योंकि घर का इवेंट होता है आपको पता है, तो आप घर के सारे इवेंट में खुद देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से मैं तैयार नहीं था। सही। और लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो वो जो लड़के वाले थे वो आ चुके थे और फिर सारी फैमिली जो है वो रूफ पे चली गई थी, क्योंकि मैं तैयार नहीं था सुबह से घर के कामों में, फिर सिस्टर को लेकर आना। तो मैं नीचे अपना वही नॉर्मली तैयार होने के लिए सारा शावर लेना, कपड़े आयरन करने एंड ऑल दैट। मैं जब वो ये सब करने के बाद मैं जब ड्रेसिंग की तरफ अपना गया हूँ तो मुझे बच्चों के खेलने की आवाजें आई बहुत ज्यादा, के शोर मचा के बच्चे घर के अराउंड भाग रहे हैं। आपको अगर वैसे होता है ना, हमारे घर के अराउंड एक छोटी सी गली होती है जहाँ पे वॉशिंग मशीन, कपड़े वगैरह सूखते हैं, गीजर्स वगैरह रखे होते हैं। तो मुझे लग रहा था कि वहां पे मेरे घर के बच्चे भाग रहे हैं। तो मैंने डांट के बोला कि ये कोई वक्त है, छत पे जाओ, छत पे इवेंट हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मेरे बच्चे, घर के बच्चे उसके ऊपर ज्यादा जोर से हंसने लगे और वो हंसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। और मैं काफी शॉक हुआ क्योंकि उससे पहले भी कभी भी मेरे घर के किसी बच्चे ने या किसी ने भी इस तरह का रिएक्शन नहीं दिया था। मैं वापस वही अपने तैयार होने के लग गया। अच्छा, हुआ यूं कि सर के जिस ड्रेसिंग टेबल के जिस मिरर के सामने मैं तैयार हो रहा था उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे विंडो है जो बिल्कुल वो जो गली है उधर जाके खुलती है। तो मैं देख रहा हूँ कि उसका पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ था। मैं देख रहा हूँ कि मुझे मिरर से दिख रहा है कि पीछे से कोई चीज मुझे देख रही है कंटिन्यूअसली रेड आइज में। मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा कि मैं जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, पीछे कुछ भी नहीं, लिटरली मिनाज पीछे कुछ भी नहीं। अच्छा। उसके बाद से मुझे आहिस्ता आहिस्ता हंसने की आवाजें आने लगी, लेकिन वो अब मेरे बच्चों की, घर के बच्चों की आवाजें नहीं थी। वो किस तरह की आवाजें थी मैं आपको आई कैंट इवन एक्सप्लेन यू कि वो किस तरह की आवाजें थी। वो बहुत ज्यादा अजीब आवाजें थी। फिर मुझे ऐसा लगने लगा जैसा मेरे
जिस रूम के अंदर मैं तैयार हो रहा हूँ उसके दरवाजे के पास से कोई बार बार तेजी से गुजर रहा है, यानी मुझे फील हो रहा है, आपके पेरिफेरल व्यू से आप फील कर रहे होते हैं कि कोई भाग रहा है, लेकिन जैसे ही आप उस तरफ देखते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं है। और यह है कि सर वो इतनी ज्यादा हंसी की आवाजें इतनी ज्यादा तेज हो गई, और यह है कि मुझे बार बार लग रहा है कि कोई जा रहा है और मैं देखूं कुछ भी नहीं। बहुत मुश्किलों से मैंने आयतल कुर्सी पढ़ने की कोशिश करूं तो मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं जैसे ही आयतल कुर्सी पढ़ने की कोशिश करूं तो मेरा माइंड बार बार डाइवर्ट हो जाता है। मेरे लिए आयतल कुर्सी पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था उस वक्त। यकीन करें मिनहाज, उस टाइम पे मैं जिस ड्रेसिंग टेबल पे खड़े होकर तैयार हो रहा था, मैंने उस ड्रेसिंग टेबल को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा है, और जिस तरह से मैंने उस वक्त आयतल कुर्सी पढ़ी है वो मैं ही जानता हूँ। और ये कितनी पुरानी बात है सर? ये 2 साल भी नहीं हुए, 2 साल, तकरीबन 2 साल पुरानी बात है। और अभी आप उसी घर में मौजूद हैं? जी, मैं इसी घर में मौजूद हूँ। और इस घर के अंदर इंसिडेंट एक ये भी हुआ है कि इस घर के अंदर ज्यादातर मेरे फैमिली मेंबर्स की टांगों पे अटैक हुआ है। टांगों से मुराद ये है कि क्योंकि स्टेयर्स ऊपर भी जाती हैं, ऊपर मेरी जो है मेरी ग्रैंड मदर यानी दादी वगैरह रहते हैं, और मेरी चच्ची वगैरह रहती हैं, तो उनको भी वो नीचे आते हुए जो है मेरे चाचू भी 2 से 3 बार वो गिर चुके हैं। मेरी सिस्टर रात को सही सोई हैं, सुबह उठ के उनकी टांग में इतनी शदीद तकलीफ कि उनसे चला ना जाए। और मेरी मदर जो स्टार्टिंग में आके ही गिर गई थी, तो हिप बॉल और उनकी पूरी पाँव मतलब बिल्कुल वो चल नहीं पा रही हैं। अभी 3 से 4 साल हो गए, वो बिल्कुल कम्प्लीटली बेड रेस्ट में है। और ये सारी घर की औरतों के साथ मसला हुआ है? नहीं सर, मर्दों के साथ भी हुआ है कि पापा, मेरे जो पापा हैं, उनके पाँव में रात को सोए हैं, सुबह उठे हैं तो इस तरह के दाने निकल आए पूरे उसके ऊपर। और जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर परेशान है कि आपको कोई स्किन डिजीज नहीं हुई है, ये दाने आपको किस तरह से निकल गए। मेडिकल टेस्ट करवाया है, ब्लड टेस्ट करवाए हैं, हर चीज नॉर्मल है, लेकिन वो इस तरह के हैं कि वो अंदर से हड्डी दुखती है उस तरह से। अच्छा, एक अभी भी आपके वाले साहब के साथ ये मसला है? नहीं सर, अब तो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि उसके बाद से हम लोगों ने राब्ता भी किया था इस्लामिक स्कॉलर्स से और काफी लोगों से, तो उन्होंने कुछ पढ़ने के लिए कुछ पानी वगैरह पे दिया था एंड ऑल दैट। और रोजाना घर के अंदर जो है तिलावत चलाई भी जाती है, सुबह भी शाम भी। तो मसला निकला क्या, आखिर था क्या इस घर में? सर वो बस यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये घर जो है आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर जो है काफी भारी है, और इस घर में जो आपसे पहले जो मखलूक रहती थी वो आपको पसंद नहीं करती है कि आप लोग यहाँ पे रहें। वो यही कहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दें, लेकिन सर वो घर को शिफ्ट करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। काफी आपकी फाइनेंस लगी होती है ना, और इस घर में आके जो है काफी ज्यादा हमें फाइनेंशियल इश्यूज भी खड़े हो गए हैं। अच्छा। तो इस तरह का से चले, अगर सुने मैं आपको एक मशवरा दूं, अगर आपकी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आपके फाइनेंसेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो फिर तो आपको भले एक कमरे के अपार्टमेंट में मूव हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं ना कि आपके घर के लोगों की सेहतें वो हो रही हैं, किसी की लोअर बॉडी के मसले हैं, किसी की हिप बोन का मसला हो गया है, कुछ हो गया है, फाइनेंसेस का मसला है, तो यहाँ पर रहना जो है ना वो अभी आई डोंट थिंक सो इज अ गुड ऑप्शन। भले हम इसको जिन्नात के हिसाब से भी ना लेके जाएं, मेरा एक मानना है कि जो जमीन होती है ना वो भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करती है आपके लक में। मेरा तो मानना ही है। अब पता नहीं, लोग कहेंगे कि बड़े मिनहाज साहब जो ना वहमी आदमी है, कह लें जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई जमीन रास आती है ना तो वो आपको आसमान पे ले जाती है, और जो बिल्कुल रास नहीं आती ना वो भी आसमान पे लेके जाती है, लेकिन उसकी मंजिल कुछ और होती है। माजरत मैं आपको वो नहीं कर रहा, डरा नहीं रहा या कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप रेंट पे हैं तो बस अपना आप डिपॉजिट उठाएं उनसे वापस, उनसे बोले अल्लाह हाफिज हम जा रहे हैं, और दूसरी जगह ढूंढ लें कोई बेहतर जगह जहाँ पे आपकी सेहत जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फैमिली मेंबर्स की वो तो सही रहे ना। सेहत होगी तो बाकी दुनिया की सारी जंगें आप जीत जाएंगे।
चाहे वो अमेरिका से आप अकेले जंग करने चले जाएं, आप जीत जाएंगे। सेहत होगी तो, सेहत नहीं होगी तो फिर तो आप मेरे 4 साल के बेटे से भी नहीं जीत सकेंगे। सर सही कह रहे हैं आप। सही है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू। चलें जनाब, अभी बैक टू बैक एक और कॉलर को ले लेते हैं। और सबसे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज मेरी आंखों के सामने से गुजरा था, जो मैं दोबारा ढूंढ रहा हूं और ये मुझे मिल गया। तो अशरफ अहमद का मैसेज आया, कहते हैं मिनहाज आप जुबैर अंकल के बेटे हैं या रफत अंकल के? मेरा बचपन भी पीसेज ब्लॉक 2 में गुजरा है। अशरफ अहमद, मैं जुबैर अंकल का बेटा हूँ। जुबैर अस्करी, जिनको आप जुबैर अस्करी कहते हैं, उनका असल नाम जरदार अख्तर था। मतलब 2 नाम थे मेरे वालिद साहब के। अजीब बात है ना, मेरे भी 2 नाम है बाय द वे। मिनहाज एक मेरा, मिनहाज भी मेरा नाम है, अली भी मेरा नाम है। तो मिनहाज अली अस्करी, मतलब मिनहाज अस्करी भी मुझे कह सकते हैं आप, अली अस्करी भी कह सकते हैं। मेरे घर वाले अली कहते हैं, प्रोफेशनली मुझे मिनहाज कहते हैं। अजीब लिम्बो में डाला हुआ मेरे वालिदैन ने मुझे। मेरे वालिद साहब का भी यही चक्कर था। तो जी अशरफ साहब, मैं जुबैर साहब का बेटा हूँ। मधिया सुल्तान कहती है कराची, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यास्मीन साहब, आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। हिलपाक से किसका मैसेज आया है? आपने नाम नहीं लिखा। ऑलराइट, थैंक यू। माही का लाहौर से मैसेज है, थैंक यू सो मच। नादिया नूर, थैंक यू। राव फरहाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिजा, शकील, इशफाक, नसीम, असद अहमद एंड सायरा, थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों के मैसेजेस का। हम एक ईमेल है जो हमारे पास आई हुई है, उसको शामिल करने की कोशिश करते हैं। हम डैश 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 अपार्टमेंट में रहते हैं। 2007 में शिफ्ट हुए और 2015 में छोड़ा। इस दौरान हमें काफी लोगों से सुनने को मिला कि पीछे के अपार्टमेंट में बर्तन गिरते हैं, खाना गायब हो जाता है और गेट खुल बंद हो जाता है। फिर हम फ्रंट साइड थे, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर मैंने अपने सामने अपार्टमेंट में एक मर्डर का सुना है और देखा कि एक आदमी की नेक कट कर दी कुछ लड़कों ने अपार्टमेंट के। अब ना जाने क्या वजह थी। फिर कुछ अरसे बाद मेरे साथ वाले अपार्टमेंट में लड़की ने छत पे जाकर सुसाइड कर ली, शादी से 1 दिन पहले। फिर हमें ओनर ने फ्लैट खाली करने को कहा और हम पीछे के आखिरी अपार्टमेंट में चले गए, जहां शान मुगलिया रेस्टोरेंट है सामने ही और ड्राइव इन सिनेमा भी है। अब आता हूं अपनी आप बीती कहानी पे। हुआ यूं कि मेरे 3rd फ्लोर अपार्टमेंट में शुरू से छत से आवाज आती थी, पत्थर गिरने की या किसी के चलने की, जबकि टॉप फ्लोर 4th खाली था, वो भी लास्ट में हम थे। कुछ टाइम बाद कभी वॉल पे खून के निशानात, कभी डोर बंद अंदर से हो जाना। जब ये सिलसिला ज्यादा हुआ तो हमने ओनर को बताया। उसके बाद मेरे जिस्म पे नाखून के निशानात पड़ने लगे, कभी कहीं कभी कहीं। वो मुझे शावर के टाइम पता चलता था। मैंने अम्मी से कहा तो कहने लगी कि तुम नींद में खुजाते होगे। खैर, उसके बाद मेरे कपड़े फटने लगे कबर्ड में से ही। मैं समझा कील में फंसते हैं, क्योंकि वो वुडन थी। फिर एक दिन मेरी नई पैंट पर क्लियर पंजा बना हुआ था और पैंट रगड़ी हुई थी जैसे छील दी गई हो, और 5 लाइंस थी सेम जैसे हाथ के निशान हो। फिर हमारी ओनर आई तो उन्हें सब बताया गया। वो यकीन नहीं कर रही थी। जैसे ही उन्हें मैंने अपने कपड़े दिखाए, वो और उनकी बेटी गेट पे खड़े हो गए और वो ब्लड भी दिखाया जो ताजा ताजा वॉल पे था, ऊपर वाली साइड पे। खैर, वो चले गए। कुछ दिन बाद एक चिमगादड़ घर में घुस आया और पूरे घर में घूमा, फिर उसे भगाया, जबकि सब ग्रिल वाली जगहें थी, सारी खिड़कियां ग्रिल्ड हुई थी। फिर टॉप फ्लोर पे न्यू रेजिडेंट आ गए। न्यू किराएदार के आने के बाद खटपट शुरू हो गई। फिर कुछ दिन बाद कंटिन्यू ठोकने की आवाज आ रही, जैसे दीवार पे कोई चीज ठोकी जा रही हो।
हमने ऊपर कहा तो उन्होंने कहा हम नहीं करते ये, फिर रुल गए। देन कुछ दिन गए, इसी तरह दिन गुजरते गए। हमने यूनियन में कंप्लेन की तो वो आए तो चेक किया तो कोई काम नहीं हुआ था वहां पर। फिर हमें लगा शायद बराबर के लोग हैं, दीवार में कुछ लगा रहे हो, पर ऐसा नहीं था। वो ऊपर से ही आवाज आती थी, क्योंकि जब वो गए जब भी आवाज आती थी और वो पत्थर गिरते थे। फिर हमने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना ही एक अपार्टमेंट है। खैर, सेकंड फ्लोर की आंटी आई थी मिलने, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि कोई है। हुआ यूं कि ऊपर अभी तक कोई नहीं हमारे जाने के बाद आया, पर अब नीचे वालों को आवाज आती है। आंटी ने बताया कि एक दिन वो बाहर से आई तो दरवाजा खुला हुआ था और ग्रिल बंद थी और अंदर से बोलने की आवाज आ रही थी। वो समझी बेटा है उनका दोस्त के साथ, पर उनके नॉक करने पे कोई नहीं आया। वो लॉक खोल के अंदर गई तो देखा कोई नहीं था, उनका बेटा बाहर गया हुआ था। अब वो डर रही हैं ये स्टोरी सुनाने के बाद। और जो बर्तन गिरने वाली कहानी थी जिसमें दरवाजा खुद खुल बंद होता था दूसरे अपार्टमेंट की, वो इनकी बहन का अपार्टमेंट था। ये अपार्टमेंट मेरे एक मैनेजर ने भी लिया था, जिसने कुछ साल के बाद इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसके साथ भी हॉन्टेड वाकयात होते थे। जब हमें ये सब फील हो रहा था उसी वक्त उसके साथ भी यही सब कुछ हो रहा था। स्टिल वहां कोई है। पूरे पीछे वाले अपार्टमेंट में कोई मसला है, पुराना खानदान रहता है जिन्नात का। वहां रात में डेली एक कुत्तों की फौज आती है जो सिर्फ उन अपार्टमेंट्स को देख के भौंकती रहती है बिला वजह, और उसी तरीके से बर्तन गिरते हैं, उसी तरीके से चलने फिरने की आवाज आती है। हालांकि वो जगह अभी भी खाली है। बहुत बहुत शुक्रिया मतीन मोहम्मद है जिन्होंने ये अपना वाकया हमसे शेयर किया। अपार्टमेंट का नाम उन्होंने लिखा था लेकिन मैंने नहीं बताया, सही नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि और भी लोग रहते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। खैर, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद जनाब। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? जी, मेरा नाम अरीबा खान है और मेरी एज 15 है जी, और मैं कराची से बात कर रही हूँ। किधर से कॉल कर रही हैं? कराची से बात कर रही हूँ। ये कोई नया शहर है क्या? ये कहाँ पे? कराची। कराची? अच्छा, मुझे लगा आप कह रही कराची। नहीं नहीं। अच्छा, मुझे लगा आपने कराची बोला था। अच्छा, तो आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? जी, जब मैं 12th की थी ना तो मेरा एक भाई था मुझसे बहुत छोटा, तो ना 4 साल का था वो। सही। तो ना सब ठीक जा रहा था, फिर अचानक से ना वो बताने लगा कि उसकी ना टांगों में ना जी दर्द होती है। सही। तो फिर ना हम उसे डॉक्टर्स की लेके गए थे, लेकिन डायग्नोज नहीं कर पाए कि वो हो क्या रहा है। वो बस कहते कि कीमोथेरेपी कराएं आप, कहते ही कैंसर है किसी टाइप का, बस ये कहते वो। और वो फिर रेडियोथेरेपी हुई तो डायग्नोज नहीं हुए कुछ भी, लेकिन बस डॉक्टर्स कहते कि आप करवाते रहे इलाज। फिर किसी ने हमें ना मशवरा दिया कि आप रूहानी किसी से करवाएं इलाज। तो फिर मेरे फादर ने काफी सर्च किया, फिर किसी कोई मिले उन्हें, तो फिर वो उनको लेके आए और उनसे इलाज शुरू करवाया। तो उन्होंने बताया कि मतलब मेरी मदर की तरफ से ना कुछ इस पे असरात आए हैं और किसी ने इसे कुछ खिलाया है। जैसे वो बोल रहे थे कि किसी के औलाद को कोई बीमारी थी तो उन्होंने ना ब्लैक मैजिक के थ्रू इसको आपके बेटे को खिला के ट्रांसफर कर दिया है। तो फिर हमने काफी करवाया इलाज और ना उसकी टांग दिन ब दिन स्वेल होती जा रही थी
और ना और बहुत कमजोर और वीक होते जा रहा था। तो हमारा एक कमरा है, लास्ट वाला रूम कहते हैं उसे, वो बिल्कुल ना स्टोर रूम है ना वो कुछ, और बिल्कुल खाली है, वो कोई फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं है वहाँ। तो जब हमारे रूहानी इलाज शुरू कराए थे तो वो आए थे हमारे घर पे, जो भी ये सब कर रहे थे, तो उन्होंने घर का जायजा लिया था। तो वो उस रूम में भी गए, तो वो उन्होंने रूम का दरवाजा खोला ना, तो वो ना जंग गया था नीचे से, तो वो बहुत मुश्किलों से खुला, क्योंकि वो काफी दिनों से नहीं खोलते दरवाजे को। फिर वो अंदर गए तो वो ना वहीं रुक गए, वो वापस नहीं आए थे, मतलब वहीं रुक गए, अंदर नहीं गए दरवाजे के। तो फिर ना उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना मतलब कोई मखलूकात है, और ना आपने जैसे कोई कमरा आप 40 दिन के लिए बंद रखते हैं ना, तो फिर वहाँ पे ऐसी मखलूकात हो जाती हैं। उन्होंने फिर हमें ना कुछ प्रिंट आउट निकलवा के दिए थे कुछ आयात के, तो वो हमने अपने ना घरों की दीवारों पे लगाए, हर कमरे की। फिर 2 साल हो गए, तो ना बस इलाज चलता रहा। फिर ना मेरे भाई को ना मिडनाइट में ना पैनिक अटैक्स आते थे, मतलब वो उठता था घबरा के, और ना ऐसे हाथ पांव चलाते हुए कि ना वो मुझे ले जाएगा ऐसे वगैरह। तो हमने बोला कि शायद ख्वाब होंगे। फिर 2018 में 1 मार्च को आधी रात में वो ना ऐसे ही हम सब सो रहे थे, अचानक से ना वो चिल्लाने लगा, आंखें उसकी बंद थी, और ना उसकी जो जिस्म था ना वो पूरा ट्विस्ट हो रहा था अजीब से, उसमें ना हाथ पैर उसके मुड़ रहे थे, पूरे हाथ उसके मुड़ गए पीछे की तरफ, और ना वो अकड़ गया, और फिर उसकी ना बस मुंह खुला हुआ था और ऐसे अकड़ा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। फिर ना रात को बस ऐसे इमरजेंसी में उसको लेके गए, उन्होंने कहा कि ये मर चुका है। तो बस ये हुआ, और वो इतना कर गया कि हमने उसी हालत में उसको गुस्ल दिया और उसी हालत में उसको दफन किया। तो फिर अभी तक कहते हैं कि मतलब अभी तक जैसे उसके बाद मेरी मदर ने जिनसे हम करवा रहे थे इलाज, उनको कॉल करके सब बताया, तो उन्होंने बोला कि ये अभी तक आपके घर में जो लास्ट वाला रूम है ना उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन अभी तक हम उस घर में रहते हैं, हमने कोई इतना कुछ किया नहीं है। अब उसकी डेथ के बाद बस हर रोज ये करते हैं कि पापा मंजिल शरीफ पढ़ते हैं और ना जाके उस कमरे में पानी छिड़क देते हैं, तो इससे बस लाइफ सही जा रही है अभी। वरना फिर रातों में ना अजीब आवाजें आती रहती थी, और मुझे ऐसा जैसे बैठी हुई हूँ, फिर अचानक से साइड में देखती हूँ कि कुछ है, ऐसे आंख से लगता था कि कुछ मूव हो रहा है, फिर उधर देखती हूँ तो कुछ नहीं था। फिर मैंने अपनी अम्मी को भी बात बताई, तो अम्मी कहती कि तुम्हारा वहम होगा। बस इस तरह होता रहता है मेरे साथ। अच्छा, चले, आपका एक तो बहुत अफसोस हुआ आपके भाई का सुन के, जितनी वो तकलीफ में था बच्चा, अल्लाह ने उसको अपने पास बुला लिया, तो उसकी सारी तकलीफें दूर हो गई और वो अब बेहतर जगह चला गया है। सही है जी। चले, अपना ख्याल रखिएगा और नमाज पढ़ें, इम्पोर्टेंट तरीन चीज है। सही है, ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलिए जनाब, 1:30 बज गए, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट बाकी हमारे शो को खत्म होने में। एक और वाकये की तरफ बढ़ते हैं। ये वाकया मेरे अगेन ताया का है। अब मैं जो इससे पहले वाकया बताया था वो ताई का बताया था, अब मैं ताया का अपने वाकया बताता हूँ। ताया चूंकि एक बड़े हुकूमती इदारा था, उसका नाम नहीं ले सकता, अगर नाम लूंगा आप कहेंगे कि तुम्हारे ताया की वजह से इतना महंगा हुआ है। सही है, तो उसके वो चेयरमैन थे, तो उनको हर वो फैसिलिटी मिली हुई थी जो जिसपे हम सब आवाज उठाते हैं।
कि इनको इतने पैसे दिए जाते हैं, इनको फैसिलिटीज भी दी जाती है, सब ये, और होता क्या है, कुछ नहीं होता। तो वो उनकी हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद उनकी इस्लामाबाद से हर अलग अलग शहर जाना आना होता था। ऑब्वियसली जब आप चेयरमैन होते तो आपको इधर उधर ट्रैवलिंग करते। तो उनकी कश्मीर की तरफ एक मीटिंग थी, तो इस्लामाबाद से उन्होंने डिसाइड किया कि हम सुबह सुबह अपने ड्राइवर के साथ सुबह निकलेंगे। पता नहीं कश्मीर, आई थिंक उस वक्त 8-10 घंटे ज्यादा का रास्ता होगा, रोड नहीं बनी हुई थी, ज्यादा ही होगा आई एम श्योर। अभी भी 5-6 घंटे 7 घंटे का है। मैं कोई 3-4 साल पहले गया था तो इतना ही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ। वही मैंने कहा आपको, मेरे टाइम और डेट का मुझे पता याद नहीं रहता। खैर, दिस इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि वो कश्मीर पहुंचे, कोई उनको फॉर एग्जांपल 8 बजे पहुंचना था, 9 बजे पहुंचना था मीटिंग के लिए सुबह, तो वो कोई लेट होते होते दोपहर के 1 बजे पहुंचे। तो मीटिंग 9 बजे की बजाय 1 बजे शुरू हुई। जब 1 बजे शुरू हुई तो खत्म वो 7 बजे हुई। 5-6 घंटे की मीटिंग थी, बोर्ड की मीटिंग थी बड़े लेवल पे। जब खत्म हुई तो उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि भाई हमें तो वापस इस्लामाबाद जाने, क्योंकि मुझे सुबह 9 बजे रिपोर्ट करने दफ्तर, अपने जो भी उनका गवर्नमेंट का इदारा होगा जहां पे उनको रिपोर्ट करना होता होगा। सही है, इस्लामाबाद में आपको पता है सारा डिप्लोमेटिक वो इनक्लेव्स हैं, तो आप XYZ, आई हैव नो क्लू। खैर, तो ड्राइवर ने कहा कि साहब एक काम करते हैं कि हम अभी निकल जाते हैं फौरन, अगर मीटिंग से ही हम यहाँ से खुदाफिज करके निकल जाएं तो हम 12-1-2 बजे के करीब इस्लामाबाद में पहुंच जाएंगे। आप फिर घर जाके आराम से थोड़ा सा सो जाएगा और सुबह फिर कोई नॉर्मल रूटीन होगा। वहां के जो लोकल्स थे उन्होंने मेरे ताया को जो है बड़ा पुश किया कि नहीं आप रिफत साहब आपको रुकना चाहिए, और हम आपकी दावत करेंगे, हम आपको रात को खाना खिलाएंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, और रात में तो वैसे भी सफर नहीं करना चाहिए, और ये जंगल का इलाका है सारा, यहाँ पे नहीं जाएं, ये जंगलात हैं। और उन्होंने बड़ी कोशिश की मनाने की, रोकने की, लेकिन ताया का चूंकि बहुत टाइम की वजह से उनको जाना पड़ गया। उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना पड़ेगा। उन्होंने सफर शुरू कर दिया। अब वो कश्मीर से इस्लामाबाद की तरफ निकल गए। मेरे ताया को एक आदत थी, वो अपने साथ कुरान शरीफ रखते थे और वो कुरान की तिलावत पढ़ते रहते थे सफर के दौरान। तो एक रास्ता आया जहां पे वो मेरे ताया कहते हैं कि चारों तरफ जंगल, सिर्फ गाड़ी की, और गाड़ी कौन सी थी, उनके पास पोटोहार थी। उस जमाने में गवर्नमेंट वाले पोटोहार देते थे ब्लू कलर की, आपने कराची में भी देखी होगी, उनके पास पोटोहार थी ब्लू कलर की। तो कहते हैं मैं और मेरा ड्राइवर था। ड्राइवर को मैंने नोट किया कि थोड़ा सा जो ना अभी सही चला रहा था आधे घंटे पहले, लेकिन अब अचानक से इसको पता नहीं क्या हुआ है कि थोड़ा सा एजिटेटेड है, कुछ स्ट्रेस्ड लग रहा है। खैर उन्होंने कहा हो सकता है थक गया हो, बेचारा सुबह से चलाया जा रहा है, इधर उधर इतनी लंबी ड्राइव हो गई है। तो मेरे ताया ने उसको बोला भी कि ये काम करते हैं, सामने कोई छोटा सा ढाबा शाबा टाइप आए तो उधर रुक जाना, या अगर रुकना चाहो तो 5-10 मिनट के लिए हम इधर ही रुक जाते हैं, कोई रौनक वाली कोई चौकी वॉकी नजर आ जाए आर्मी की या पुलिस की तो वहां रुक जाना। तो कहा नहीं साहब सही है। मेरे ताया ने कहा मस्जिद नजर आए तो वहां रुक जाना, फ्रेश हो जाना जाके। कह रही नहीं साहब आप फिक्र नहीं करें, बस आप। तो मेरे ताया को उस वक्त बात खटकी, तो ड्राइवर ने कहा कि साहब एक काम करें, आप तिलावत बड़ी अच्छी करते हैं, आप बहुत देर से कर नहीं रहे, तो आप कुरान की तिलावत करें, मुझे अच्छा लगता है आप जब करते हैं। तो मेरे ताया को अजीब सा लगा कि पहली दफा ड्राइवर ने ये फरमाइश क्यों की है। खैर उन्होंने कुरान शरीफ निकाला और उसकी तिलावत करना शुरू की, जरा बावाज़ बुलंद। अब वो जैसे जैसे आयत पढ़ते जा रहे हैं, कुरान शरीफ का एक सफा इधर से उधर होता, फिर दूसरा सफा होता, वैसे वैसे जो ड्राइवर है उसके पसीने छूटना शुरू हो गए, इतने पसीने। और सर्दियों के दिन, बता बाय द वे ये सर्दियों की रातें थी, तो जल्दी 7 बजे भी नहीं 5 बजे शायद आई थिंक अंधेरा हो चुका होगा, या 4 बजे अंधेरा हो चुका होगा। तो कहते हैं मैं ड्राइवर को देख रहा हूँ, कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ और उसके पसीने निकल रहे हैं, कपकपा रहा है। एक पॉइंट आया कि मेरे ताया ने उसे
ड्राइवर से पूछा कि भाई क्या हो गया तुम्हें, क्या खैरियत तो है, तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब हो रही? क्योंकि ये सिम्टम्स जो होते हैं पसीने छूटने के और इसके, ये हार्ट से बहुत मैच करते हैं। तो उनको, मेरे ताया को भी, क्योंकि हार्ट के पेशेंट थे, उनको भी परेशानी होगी, इसको भी हार्ट का कोई मसला ना हो रहा, हम बीच जंगल में क्या होगा, मैं भी हार्ट पेशेंट, ये भी हार्ट पेशेंट, घर कैसे पहुंचेंगे, गाड़ी कौन चलाएगा, फलाना ढिमकाना। तो उसने कहा नहीं साहब आप फिक्र ना करें, बस मुझे गर्मी लग रही है, तो आप बस कुरान शरीफ पढ़ते रहें और एक और काम करें, इधर उधर बाहर मत देखेगा। अब इंसान की एक फितरत है, जो चीज मना की जाए ना वो ही करता है। जैसे मैंने अभी आधे 1 घंटे पहले लोगों को थोड़ा सा भाषण दिया ना कि लोग क्या बदतमीजी ना करें, बेइज्जती ना करें, गाली ना दें, उतना ही करेंगे क्योंकि मना कर दिया। और पाकिस्तानियों की तो माशाल्लाह से आदत ही है ये। तो मेरे ताया ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं, बाहर क्या है? उन्होंने बाहर ऐसी इधर उधर जो देखा, तो जब उनकी ऊपर तारों पे नजर पड़ी, अब आप इमेजिन करें एक जंगल का रास्ता है, राइट पे भी जंगल है, लेफ्ट पे भी जंगल है, पहाड़ी इलाके में आपकी गाड़ी जा रही है, रात का टाइम होगा 9-10 बजे, अंधेरा को सिर्फ लाइट उतनी ही जितनी आपकी गाड़ी की लाइट पड़ रही है, खुला आसमान है, आपकी नजर पड़ती है अपने उल्टे हाथ पे लगे खंभों पे जहां तार है बिजली के, और आप देखते हैं कि एक औरत उन तारों पे भाग रही है, कपड़े ऐसे पहने हुए जैसे शादी की तकरीब से आ रही हो या शादी की तकरीब में जा रही हो। मेरे ताया कहते हैं कि जब मैंने देखा है तो मेरे चंद सेकंड के लिए मेरे सांस आना बंद हो गई, मेरे अल्फाज निकलना बंद हो गए। और फिर जब उनको होश आया, उनके ड्राइवर ने उनको थोड़ा सा गुस्से में झंझोड़ा कि आप साहब आप कुरान शरीफ पढ़ें, आप इधर उधर मत देखें। तो मेरे ताया ने जल्दी जल्दी कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया। लेकिन अब जब आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप टर्न हो रहे होते हैं, एक बड़ा बड़े टर्न्स आते हैं पहाड़ से उतरने के, तो जैसे ही आप गाड़ी टर्न होती है तो खंबे, बॉर्डर सब गाड़ी के करीब आ जाता है। तो वो जो औरत उसी स्पीड से, जिस स्पीड से इनकी गाड़ी चल रही थी, उन तारों पे भाग रही थी, बिजली के तारों पे भाग रही थी। और वो जब कर्व आया टर्न, गाड़ी को टर्न करने का, तो उसमें वो औरत इतने करीब आ गई, मेरे ताया कहते हैं कि मैं उसका आंखों का रंग तक देख पा रहा था, वो इतने करीब आ गई थी। उसके कहते हैं कि उसके दांतों में से खून निकल रहा था, उसकी आंखों में से खून निकल रहा था, उसके बाल बड़े बड़े बिखरे हुए, और इतना गुस्सा, इतना जलाली गुस्सा, इतना जलाली चेहरा। कहते हैं कि अगर 1 सेकंड के लिए भी हम उधर रुकते तो शायद वो गाड़ी के अंदर ही अटैक कर देती, मार देती। और अगर मेरा ड्राइवर ज्यादा पैनिक कर जाता तो हम शायद टर्न के बगैर उस खाई में गिर जाते, कुछ भी हो सकता था। कहते हैं ये स्ट्रेच जो है वो कोई 5 से 8 मिनट तक का था। ये 8 मिनट वो कहते हैं कि जिस तरह मेरे गुजरे हैं या उस ड्राइवर के गुजरे, हम बता नहीं सकते। वो औरत 8 मिनट तक कंटिन्यूसली उनकी गाड़ी की जो भी स्पीड थी उसके हिसाब से वो चलती रही है। कभी करीब आती गई, कभी दूसरी साइड पे गई, कभी इस साइड पे, कभी दूसरी साइड पे, कभी इस साइड पे। और एक पॉइंट आया, मेरे ताया कहते हैं कि वो पॉइंट था जहां पे वो गायब हो गई। उसके बाद थोड़ा जब आगे गए तो एक छोटा सा गांव आया जहां पे लोग बैठे हुए थे, कोई 1-2 दुकानें थी चाय की। उधर जाके गाड़ी रोकी है इन्होंने, सांस वांस आया, लोगों को देखा है जहां लोग बैठे हुए थे। वो आए उठ के, या ये गए होंगे जो भी, इन्होंने वहां के लोकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ ये तो बड़ा एक कॉमन मसला है जंगलात में, जंगल में रहने का। कि आपको नहीं पता होता कि
आपके सामने वाली जो चीज है वो पता नहीं इंसान है या वो जानवर, जो भी आपको नजर आ रहा है वो मखलूक है, वो क्या है आपको नहीं पता। अब ये वो वाकयात हैं जो मेरे फर्स्ट हैंड मैंने सुने में अपने खानदान वालों से। इसमें अल्लाह गवाह मेरी तरफ से कोई एडिशन नहीं है। अब हो सकता है कि मेरे खानदान वालों ने थोड़े से मिर्च मसाले नमक डाले हों, अजीना मोतो वगैरह, लेकिन मैंने जिस तरह सुना है मैंने आपको बताया। इसके बाद जिस घर में अभी मेरी ताई रहती हैं, तो मैंने एक दिन उनको, मैं हमेशा इस्लामाबाद जाता हूं तो मैं किसी को नहीं बताता कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूं, क्योंकि इस्लामाबाद के रास्ते इतने आसान है, फौरन आप पहुंच जाते हैं। तो सरप्राइज के लिए मैं रात के 2 बजे मैं पहुंचा, लाहौर में था। लाहौर से मैंने सरप्राइज दिया, मैंने और सना ने अपनी ताई को। हमने गाड़ी पकड़ी और हम इस्लामाबाद आ गए, और कोई रात के 2 बजे के करीब हम इस्लामाबाद पहुंचे। शदीद सर्दी हो रही, बारिश हो रही, सर्दी हो रही। हम खैर पहुंच गए, बेल बजाई, ताई निकली, कजन निकला, और बड़े खुश हुए कि भाई वाह वाह वाह, ये क्या सरप्राइज दे दिया, फलाना टिमकाना। हम लोग अंदर चले गए। अब हम बैठ गए और इत्तेफाक से यही बातें होना शुरू हो गई जिन्नात की। मैंने कहा ताई आप बताएं सना को, जो ये बड़े अब्बू के साथ, मैं अपने ताया को बड़े अब्बू कहता था, बड़े अब्बू के साथ जो हुआ था, उन्होंने बताया ये वाकया हुआ था। फिर वो कहती कि हमारे उस घर में ये वाकया हुआ, ये हुआ। वो बातें करते करते को 3-4 बज गए। अब ये हम बातें कर ही रहे कि अचानक से मैं, अब जैसे आप लाउंज में बैठे होते हैं ना, तो चूंकि बहुत सर्दी थी और हीटर चल रहा था, तो आप आराम से, फिर भी कंबल लेके, इस्लामाबाद की सर्दी ऐसी होती है कराची वालों के लिए तो बहुत ज्यादा होती है। तो मैं कंबल में घुसा हुआ, सना कंबल में घुसी हुई, सना वैसे भी वो मोजे भी पहने हुए, तो ग्लव्स भी पहने हुए। ताई और मेरा एक कजन जो है वो एक सोफे पे वो बैठे हुए, मैं एक सोफे पे बैठा हुआ, सना एक सोफे पे, ताई एक सोफे पे, कजन एक सोफे पे लेटा हुआ। अब हम ये बात कर ही रहे, और मेरी ताई जो है वो वाकया बता रही है, एग्जैक्टली यही वाला वाकया बताई थी ताई का जो मैंने बताया अभी आपको, कश्मीर वाला। तो हम चारों को प्रॉपर आवाज आई है इस तरह करके, कि जैसे किसी ने एक्नॉलेज की है बात। अच्छा, मुझे ये लगा कि सना ने की है, सना को ये लगा कि ताई ने की है, ताई को ये लगा कि हारून जो मेरा कजन है उसने की है। तो हम चारों को ऐसा लगा था कि इन्होंने की। तो सब ने उस बात को इग्नोर कर दिया। 20 मिनट के बाद फिर हमको ऐसी बात कर रहे हैं कि मेरे दादा के हवाले से कोई उनके साथ वाकयात बिफोर पार्टीशन थे, तो वो डिस्कस कर रहे थे, और उसका हम थोड़ा सा वो भी कर रहे थे, मजा भी उड़ा रहे थे कि ये क्या बात हो गई। हमारे खानदान में इतने खूबसूरत लोग होते हैं कि सारी जिन्नात और जिन जो भी हैं फीमेल, वो हमारे खानदान के लोगों में मरती हैं। ये बातें हो रही हंसी। तो फिर आवाज आई, और इस दफा इतनी क्लियर आवाज थी जैसे मेरे कान पे किसी ने, जैसे मैंने अभी आपके किया है, इतने ही लेवल पे मेरे आवाज आई, और इतने ही लेवल पे सना की आवाज आई, इतने ही लेवल पे मेरे ताई की आई, इतने ही लेवल पे मेरे कजन की आई। और इस दफा हम सब खामोश हुए, एक दूसरे को देखा, चुपचाप उठे और अपने अपने कमरों में जाके लेट गए। किसी ने कुछ नहीं बोला, फौरन बस उठ के चले गए। मैं जब सना के साथ कमरे में गया तो सना थोड़ी सी घबरा रही कि मिनहाज ये क्या था। मैंने कहा यार मुझे खुद नहीं मालूम। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शादी के बाद, शादी से पहले जब मैं जाया करता था, तो मेरी ताई जो ना एक मखसूस कमरा है जो वो गेस्ट को देती है, गेस्ट रूम है, वो लाउंज के साथ ही है ग्राउंड फ्लोर पे, वो बिल्कुल घर से अलग है, लेकिन है वो लाउंज में, किचन उसके बराबर में है, लाउंज है, और फिर वो कमरा गेस्ट रूम का है, और जो वैसे फैमिली मेंबर्स के लिए रहने का वो ऊपर सारा इलाका है, ऊपर का फ्लोर है। तो मैं उधर जाके जब भी आऊं तो उधर रुकता था। हमेशा मैं आपको बताऊं, हमेशा मेरे साथ वैसा हुआ है कि मैं लेटा हूं, मेरे राइट साइड पे जो है वो दीवार है जिसपे अलमारी बनी हुई है, लेफ्ट साइड पे दीवार है जिसपे बहुत बड़ी सी खिड़की है जो बाहर जीने की, तो जो भी बाहर एरिया है गार्डन का छोटा सा, उस पे खुलती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं उधर लेटा हूं और मुझे ऐसा कभी ना लगा हो कि कोई वहां खड़ा हुआ है।
और वो जगह बिल्कुल खाली है, वहां कोई ऐसी जगह नहीं है कि कोई खड़ा हो, कोई कजन आके खड़ा हो या कोई ड्राइवर आके खड़ा हो, क्योंकि सबके रूम्स अपने अपने बने हुए। किसी को कोई शौक नहीं मुझे आके देखने के कि मैं लेटा हुआ कैसे हूं। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे टाइम पे ऐसा हुआ है कि मैं अब लेटा हुआ किताब पढ़ रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ। एक जमाने में मुझे किताबें पढ़ने का शौक था तो मैं किताब पढ़ता था। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, लैम्प जल रहा है, अब मैं अपने साइड के विजन से देख रहा हूँ कि कोई बंदा खड़ा हुआ है, कंफर्म खड़ा हुआ है। जैसे अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप अपने साइड पे बगैर देखे आपको पता है कि चीज क्या रखी हुई है। आपको ड्रेसिंग टेबल नजर आ रही होगी, आप देख नहीं रहे, आप देख सीधा रहे, या अब आपके सामने साइड में आपको कोई शख्स नजर आ रहा होगा खड़ा हुआ, जो भी आपको भाई कजन आपके राइट पे। इसी तरीके से मुझे साफ बंदा नजर आ रहा है खड़ा हुआ, और जैसे ही मैं देखूं, क्योंकि जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो आप किताब में खो जाते हैं, लेकिन आपको विजन तो आ रहा होता है ना। अब वो एक कहानी चल रही है कि इसने ये किया, फलाना ढिमाका ने ये किया। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका एंड जल्दी से है ताकि मैं देखूं, और जैसे वो एंड आता था मैं देखता था तो वहां कोई नहीं होता। फिर मैं अपनी नजर करूं तो फिर कोई ऐसा लगेगा कि देख रहा है खड़ा, और ये हर दफा होता था। तो फिर मैंने एक दफा अपनी ताई से भी पूछा, तो मेरी ताई ने बताया कि इस घर में भी है, और जिस जगह पे ये गेस्ट रूम बना हुआ है, गेस्ट रूम के बिल्कुल ही ऊपर मेरी एक और कजन का रूम है। वो कहते हैं ये दोनों साइड जो हैं, हमेशा बच्चे जो हैं वो आके कहते हैं कि इन दोनों जगहों पे कुछ ना कुछ वाकयात होते रहते हैं। लेकिन मैं अब भी जब भी जाता हूं उसी कमरे में सोता हूं। पता नहीं क्या है, टार्जन का बच्चा नहीं हूं, ये ना समझेगा कि अपने आपको टार्जन समझा रहे। लास्ट हफ्ते आपको वाकया बताया था मैंने, सारी टार्जन गिरी निकल गई थी मेरी, जिसपे कुछ लोग जो है ना वो मजाक भी उड़ा रहे हैं। वैसे तो दुनिया भर को बोलता रहता है मैं उधर जाऊंगा। जाहिर है भाई, थोड़ी सी बहादुरी है, लेकिन ये थोड़ी कि 100% स्टील के बने हुए सख्त लौंडे थोड़ी हैं कि कभी टूटेंगे ही नहीं। डर हर किसी को लगता है। खैर, कुछ मकान ऐसे होते हैं, उनको घर मैं नहीं कहता, कि जो कभी रास नहीं आते लोगों को। कुछ ऐसे मकान होते हैं जिसमें आपके ही रूप में आपको लोग नजर आना शुरू हो जाते हैं। सोचें कितनी खौफनाक बात है। आपकी वालदा, आपके वालिद, आपके भाई, आपकी बहन या आपके बच्चों के रूप में आपको ये मखलूक नजर आना शुरू हो जाए, तो आपको डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा कि ये आपका असल बेटा है या ये जिन है। या अल्लाह अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह, गॉड, भगवान, जितने भी मानने वाले हैं, जिस जिस मजहब के मानने वाले, आप सब के जो भी भगवान हो, गॉड हो, हमारे अल्लाह है, सब आपको अपनी हिफाजत में रखे। बस ये तो मेरे ददियाल साइड के कुछ वाकयात थे, और ये मैंने बड़े लिमिटेड आपको बताए। नेक्स्ट शो में मैं आपको अपने जो मेरी वालदा की साइड के वाकयात हैं वो सुनाऊंगा, और फिर उससे नेक्स्ट जो मेरे साथ वाकयात हुए, और वो भी वो जो लेट नाइट हॉरर शो की वजह से हुए। सिर्फ एक वाकया है जो मैं कभी नहीं बताता। एक एपिसोड आपने नोट की होगी कि मेरे करियर में पता नहीं बहुत सारी मैंने एपिसोड्स रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाली हैं, सिर्फ एक एपिसोड नहीं है। पता नहीं उसका 18 एपिसोड 19 एपिसोड फर्स्ट सीजन की या सेकंड सीजन की, याद नहीं मुझे। वो एक एपिसोड मेरे पास मौजूद है, लेकिन वो मैं कभी अपलोड नहीं करूंगा।
आप मुझे कुछ भी कह दें, मिनहाज मुझे आप हमें ईमेल कर दें, वो कभी भी कहीं नहीं जाएगी, वो है मेरे पास। लेकिन बस ये इतने, सिर्फ वो एक वाकया जो मैं डिस्कस नहीं करता कभी भी, ना कभी करूंगा। अल्लाह मियां मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं ये बोलता रहता हूं तो मैं करूं भी। लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे को जो मेरे साथ वाकयात हुए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे प्रोग्राम को खत्म होने में 5-10 मिनट बाकी हैं। अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 021-3432-6675 या फिर 021-3432-6676 पे कॉल कर सकते हैं। अब देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जनाब। मैं जहांगीर बात कर रहा हूँ, मेमनगोट। जहांगीर जी, कैसे हैं जहांगीर आप? अल्लाह का इंसान है जी। असल में तो कोई बेसिक चीजें हैं जो लोगों को इन बारों में पता नहीं है। अगर आप कहें तो आपको बताऊं कुछ। अगर आप जल्दी से बता दें तो अच्छा है। हाँ, जल्दी है कि अल्लाह पाक ने कुरान में सूरह जिन नाजिल फरमाई। अच्छा सुने जहांगीर, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूँ। ये कहना बंद कर दें, ये मुझे जाती तौर पे बहुत बुरा लगता है कि शायद लोगों को पता नहीं है। इससे पता है क्या लगता है? इससे लगता है कि आप में बड़ा तकब्बुर है, आप में बड़ी नॉलेज है और दूसरे में नॉलेज नहीं है। सही है? ये कहना बंद कर। आप अब माफ कीजिएगा, आपको देखें सूरह जिन में अल्लाह पाक ने इनका जिक्र किया है, इस मखलूक का जी। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब बंदा पैदा होता है, उसके साथ एक अल्लाह पाक जिन को भी पैदा करते हैं। तो साहबा ने पूछा कि रसूल आपके साथ भी है? तो आपने कहा मेरा जिन जो है मुसलमान हो गया। अच्छा। तो ये मखलूक होती है, साथ हर बंदे की होती है और ये अल्लाह पाक ने पैदा की हुई है। और ये जो वाकयात होते हैं, और ये खुशबू से दूर भागती है। खुशबू जो होती है उससे दूर, खुशबू लगानी चाहिए ज्यादा, और घर में खुशबू का एहतमाम कर, इसी के आप सल्लल्लाहु खुशबू ज्यादा लगाते थे। सही। और जी, खुशबू का एहतमाम करना चाहिए और अपने रूहानी तौर पे अपने आप को मजबूत रखना चाहिए। कलमे की कसरत रखनी चाहिए, आयतुल कुर्सी की कसरत। तो ये रूहानी जब, और ये बीमारियां भी इन्हीं की वजह से पैदा होती है। जितने जिन्नात हैं ये बीमारी पैदा करने का सबब बनते हैं। डॉक्टर उसको कहते हैं बीमारी है, हकीम कहते हैं कि आपको बादी हो गई। मतलब हर मकतब फिक्र के जो इलाज करने वाले हैं वो अलग अलग बातें कहते हैं इनके मुतालिक, मगर होता एक ही है। इंसान का असली दुश्मन है और कोई उसको रूहानी तौर से उस बीमारी को दूर कर देता है, कोई दवाई से दूर कर देता है, कोई उसको किसी तरीके से दूर करे। पर ये चीज एक ही है और ये जिन्नात होते हैं जो इंसानों के साथ होते हैं, जिनको कभी हमजाद भी कहा जाता है। हाँ, ये हर बंदे के साथ होते हैं, मगर ये खुशबू से दूर भागते हैं। जिस घरों में खुशबू होती है, जो लोग खुशबू लगाते हैं उनसे ये दूर रहते हैं। अच्छा, ये तो आपने सुने ये मखलूक को दे खूब, जैसे बाथरूम में घुसने की दुआ है उसका है अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु का मेरे खुब्स और खबाइस, मेरी हिफाजत फरमा खबीस जिनों से और खबीस जिन्नियों से। अच्छा सर, आपने जहांगीर भाई एक बड़ी जबरदस्त बात बताई। बड़ी एक ऐसा सवाल उठ गया इससे कि आप कह रहे हैं कि खुशबू से जिन भागते हैं। हाँ, जो खराब जिन्नात है वो खुशबू से दूर जाते हैं। सही है। जो अच्छे जिन्नात है वो नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन बल्कि आपको महसूस हो, उनसे मुआहिदा कर लेना चाहिए कि भाई हम भी यहाँ रह रहे हैं, आप भी यहाँ रहे हैं, हम आपको कोई तकलीफ ही देंगे, तो जो आपको तकलीफ है हमें बताएं, हम दूर कर देते हैं। इनसे दुश्मनी ले लेनी चाहिए। सही है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि फिर बहुत सारे लोगों का ये जो कहना होता है कि औरतों को या फॉर दैट मैटर मर्दों को या बच्चों को मगरिब के टाइम पे खुशबू लगाना नहीं चाहिए, या कब्रिस्तान सुन्नत है, औरतें हल्की खुशबू लगाएं, मर्द तेज खुशबू लगाएं। और या कब्रिस्तान, हाँ, ये जो अच्छे जिन्नात हैं वो फायदेमंद होते हैं हमारे लिए, हर वक्त हमारे साथ होते हैं। और जो खराब जिन्नात हैं वो नुकसानदेह होते हैं। तो और फिर इनके दरमियान एक मखलूक है तीसरी, जैसे इंसान और जिन, इंसान के अलावा बंदर होते हैं ना, बंदर मुकल्लिफ नहीं, उनका हिसाब किताब नहीं होगा। इसी तरह खुब से एक मखलूक है जो उनका हिसाब किताब नहीं होगा, ना जन्नत में जाएंगे ना जहन्नुम में जाएंगे, वो खुब्स कहलाती है। वो मखलूक वो इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाती है और मुकल्लिफ भी नहीं होती, उसका हिसाब भी नहीं होगा। और ये जिन्नात हमें दुनिया में जो है ना वो नजर नहीं आते, मगर जन्नत में नजर आएंगे। जो अच्छे जिन होंगे वो जन्नत में हम उनको देखेंगे, वो हमें नहीं देख सकेंगे। अच्छा, जी, ये भी एक है। चले ये हमारे बहुत बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, वो कुतुब थे, उनका जिन्नात से बड़ा ताल्लुक रहा था।
तो हमें वो चीजें बताते थे कि ये है ये मामला। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जहांगीर साहब, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा। चले जनाब, शो के लास्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई। चले लास्ट कॉलर की तरफ देखते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन बात कर रहा हूँ? कौन बात कर रहे हैं? हसन रिजवी। हसन रिजवी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। हसन आप? बिग फैन ऑफ योर। अरे मैं आपका फैन हूँ, बहुत बहुत। मैं वाकई जल्दी से शेयर करना चाहता हूँ कि मैं खाला के घर गया हुआ था और हम 3 कजन जो है बाहर गली में वॉक कर रहे थे। तो मेरी कजन जो है अंदर से आई और सामने खाला का घर था, वो वहां चले गई। हमने तीनों ने देखा और 10-15 मिनट हो गए, वापसी नहीं आई। फिर हम अंदर गए तो वो अंदर पहले से मौजूद। तो जो भाई था मेरी कजन का, वो वहां गया खाला के घर के, देखे, पूछे उनसे पूछा तो उन्होंने बोला नहीं आई। हम वापस आए, हमने बोला कि आपने भेजा था, उन्होंने बोला नहीं भेजा। और हम तीनों ने देखा कि वो आराम से हमारे सामने चलती हुई गई और गेट खोला और वहां अंदर चले गए। और हम तीनों सस्ते में, यानी डर तो नहीं लगा, बहुत ज्यादा हैरत उस वक्त। अच्छा, तो हो सकता है वो गई हो और वो वहां पीछे से फैलांग के दोबारा चली गई, वैसे कुछ। नई लाइंस पे भी लाइन ड्रॉप हो जाती है। एक और लास्ट कॉलर की तरफ बढ़े, देखते हैं अगर कोई हमें लास्ट कॉलर मिल जाए इंटरेस्टिंग वाकया बताने वाला। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं नाज भाई शाहरुख बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? हे शाहरुख खान, कैसे हैं? नहीं, शाहरुख खान नहीं, शाहरुख तैमूरी। अच्छा, मुझे आपकी आवाज से लगा शाहरुख खान ने कॉल कर दी। जी शाहरुख, क्या करते हैं? मुझे एक वाकया शेयर करना है अपनी साली का। अच्छा, आपकी साली के साथ पेश आया? जी, साली के साथ पेश आया था। असल में हुआ यूं था कि रात का टाइम था, अभी पिछले हफ्ते की बात है। तो कमरे में वो लोग सो रहे थे सब, तो सर्दियां थी तो खिड़की खुली हुई होती है जैसे ना, तो खिड़की से ना उनको कुछ चीज दिखी। आप तो नहीं दिख गए? नहीं, मैं नहीं, कोई उनको चीज दिखी, बंदा देखा कोई। अच्छा, सॉरी, उनको ऐसा फील हुआ। सही है, सही। तो वो अचानक से उनके बिल्कुल कमरे के अंदर आ गया, ठीक है, और उनका ना गला दबाने लगा ना ऊपर बैठ के। फिर वो चिल्लाना चाह रही थी तो वो चिल्ला ही नहीं पाई। अच्छा, मतलब उनकी आवाज शोर मतलब निकालना चाहती लेकिन निकल नहीं पा रही थी ना उनकी आवाज। तो उन्होंने बहुत कोशिश की तो उन्होंने ना क्या कहते हैं, साथ में उनकी बहन लेटी हुई थी, उसको उठाने की कोशिश की तो वो उठी नहीं, क्योंकि वो भी सो रही थी, नींद में थी। सही। तो काफी देर तक उन्होंने बड़ी कोशिश की, उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी ना दिल में। तो आहिस्ता आहिस्ता ना, मतलब उनका ना जो चीज जो थी ना, जो गला दबा रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ना उसका दबाव ना कम होना शुरू हो गया। सही। तो जी सही। फिर मतलब कि आपको आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही, तभी तो सही कह रहा हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता दबाव कम होना शुरू हो गया ना, जब उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, थोड़ी देर बाद में वो चीज हट गई। अच्छा, तो वो जो आदमी था वो किस तरह का था? अभी मतलब उसकी शक्ल तो अंधेरे में तो नहीं, मतलब कि दिखी उनकी शक्ल, क्योंकि रात का टाइम था, जाहिर सी बात है 3-3:30 बजे का टाइम था। तो उनको कैसे पता कि आदमी था? हो सकता औरत हो। नहीं, वो तो औरत और आदमी तो मतलब बंदे को फर्क पता चल जाता है ना। कैसे? जब चीज एकदम से आपको दिखेगी हो सामने से, अभी तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना अंधेरे में पता नहीं चला। मतलब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा सुनिए, आपका नाम क्या था? सॉरी, शाहरुख। आपकी साली को जाके बोलिएगा, उनका नाम क्या आपकी साली का? मारुख को बोलिएगा कि मैं 99.99% यकीन के साथ कह रहा हूँ। कितने? 99.99%। अभी भी 0.1% मैं इस बात को मानता हूँ कि हो सकता है ऐसा हुआ, लेकिन 99.99% मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि उनको बोलिएगा कि उनके साथ स्लीप पैरालिसिस एक बीमारी का नाम है। बीमारी नहीं है ये, बल्कि मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया। एक नॉर्मल कंडीशन होती है, सोने के बाद अक्सर होती है इंसानों के साथ। और मतलब इनके साथ ना पहली दफा नहीं हुआ, मतलब कि बहुत दफा ऐसा हुआ। तो मैंने उनको यही बात बोली थी, मैंने कहा तो मैंने यही है बस। उनको बोले स्लीप पैरालिसिस, उनको गूगल पे ना स्लीप पैरालिसिस टाइप करके उसकी वीडियो दिखा दीजिएगा यूट्यूब पे, उनको पता चल जाए उसमें होता क्या है।
इंसान की आंख खुल जाती है लेकिन दिमाग बंद रहता है। हाँ, मतलब कि वो कह रही थी कि मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही। बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप चीखना चाहते हैं, आप चीख नहीं पा रहे होते, आप मूव करना चाह रहे होते हैं, आप मूव नहीं कर पा रहे होते, और आपको ऐसा लग रहा होता है कोई आपका गला दबा रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली इंसान, क्योंकि हैं तो हम भी तो अपना, हमारे पास दिमाग दिया ना अल्लाह ताला ने, तो हम फौरन अज्यूम करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम डेंजर में होते हैं ना, खतरे में होते हैं, तो हम हजारों ऐसी चीजें सोच लेते हैं कि जो पॉसिबल ना हो। सही, बिल्कुल। जैसे ये वाली बात पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा कमरे के अंदर आ गया, उसने गला दबाना भी शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि मेरी भी बात क्या समझ में नहीं आती, मैंने कहा खिड़की से वो क्रॉस कैसे करके आ गया। मतलब या तो वो फिर शाहरुख आप ही थे नहीं भाई, आपने कहा मैं साली को आज छोड़ूंगा नहीं, ये मेरे घर कैसे आई, ये बहुत आ रही है, इसको तो हम। अच्छा नहीं, और उसके अलावा भी ना, मतलब उनके, मैंने घर में भी किस्से यही होते रहते हैं कि उनको कभी भाई की शक्ल में कोई दिख जाता है। आपकी साली को? हाँ, मतलब लाइट गई भी होती है, जनरेटर चलाने के लिए बोला, वो भाई तो घर में है ही नहीं, वो उसकी शक्ल का दिखता है, वो जनरेटर भी ऑन कर देता है। मतलब 2-3 किस्से उन्होंने सुनाए हैं। जनरेटर भी ऑन कर देता है वो? हाँ। वाह भाई, बड़ा कोई मेहनती जिन मिल गया उनको। और फिर वो दिखता भी नहीं है घर में, फिर पता चला असद भाई घर में आ रहे हैं पीछे के दरवाजे से। ये जिन हमें भी दे दे। मेरे घर में ना बहुत सारे काम होते हैं, दूध दही, ये पेट्रोल डलवाना, तो लाइट के लिए ये करना, बिल के लिए लाइन में लगना, ये सारे काम खुदा के वास्ते मेरे लिए, मुझे कोई इस तरह का कोई मिल जाए ना तो मेरी आसानी हो जाए जिंदगी। लेकिन मजाक अपनी जगह। ऑब्वियसली वो जो फिनोमेना है वो तो मैंने स्लीप पैरालिसिस हमेशा मैं अपने शो में बताया रहा था, लेकिन और जो उन्होंने वाकया बताया, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि वो होते हो। लेकिन उनकी, हमारी जो क्या कहते हैं, उनकी जो चाची है ना मेरी साली की, उन्होंने भी यही हरकत देखी थी। असद को 2-3 बार देखा है, लेकिन वो घर पे नहीं होता था। अच्छा। हाँ, ये 2-3 दफा हुआ है। तो असद के ऊपर जरा नजर रखें कि असद कहीं शेडी आदमी तो नहीं हो गया। पता नहीं भाई, जब भी मतलब ऐसा होता था वो दिखता था, और पीछे से कोई असद ही आ रहा है घर के अंदर। मतलब वहाँ के वो PNT कॉलोनी में रहते हैं ना, क्लिफ्टन में। ये PMT तो मतलब वहाँ के बंगले के 2 दरवाजे होते हैं, एक फ्रंट का होता है, एक बैक में भी होता है। सही है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है मनाज भाई, थैंक यू। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चलें जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। हमारे बाद मिस्टर नईम है, वो प्रोग्राम करते हैं, और उनके शो के भी हमने 5-6 मिनट ले लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया नईम, थैंक यू। खैर, आज के शो में हमने कुछ भाषण दिया इंसानियत का, और कुछ वाक़यात अपने सुनाए, अपने ताया के, अपने ददियाल साइड के। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवाल उठ गए होंगे, आई एम श्योर, जैसे मैं लोगों से सवाल करने लग जाता हूं, तो बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात, हंसी मजाक अपनी जगह, सीरियसनेस अपनी जगह, मैसेज अपनी जगह। कुछ ऐसी चीजें इस दुनिया में होती हैं जो आपको चेंज कर देती हैं इस तरीके से। वन इज टाइम। टाइम एक ऐसी शय है, एक ऐसी चीज है इस दुनिया में वाहिद जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, कॉन्स्टेंटली। दुनिया में ऐसे ऐसे वाकयात, ऐसे ऐसे मिरेकल्स हैं
ऐसी ऐसी अनहोनियां हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे या मेन स्ट्रीम पब्लिशिंग हाउसेस से पता नहीं चल पाती। सबके अपने अपने कुछ ना कुछ मफाद होते हैं इंफॉर्मेशन पास करने के लिए, और जिस दौर में हम रहते हैं उस दौर में तो इंफॉर्मेशन ज्यादा दी जाती है ताकि मिस इंफॉर्मेशन क्रिएट हो, ताकि लोगों की ओपिनियन ही ना बने। और इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कराची में जो अभी पिछले हफ्ते एक गैस लीक का मामला हुआ जिसमें 14 जानें खत्म हो, 14 जानें चली गई, लेकिन टिल डेट कराची वालों को ये नहीं मालूम कि भाई आखिर सोयाबीन डस्ट की वजह से अमवात हुई है या कोई और रीजन है उसकी वजह से। सब एक हैज़ इतनी, क्योंकि इंफॉर्मेशन हर किसी के पास इंफॉर्मेशन है, हर किसी के पास इंफॉर्मेशन है, हर कोई इन्फॉर्म कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है। जो असल वाकया वो किसी को पता नहीं है, उसके इर्द गिर्द 10,000 वाकयात आ गए और कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। ये है न्यू एज ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी का दौर ये है। तो अगर इसी दौर में बहुत सारे लोग हमें कहें कि ये जिन्नात है, इन्नात, एलियन, यूएफओ, फलाना, मिस्ट्री, ये सब हमें तो यकीन ही नहीं है, बकवास है, तो मुझे अफसोस नहीं होगा, मुझे गलत नहीं फील होगा, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोग जो अभी भी बहुत सारे नाउजुबिल्लाह लोग खुदा को नहीं मानते, गॉड को नहीं मानते, भगवान, क्रिश्चियनिटी में गॉड को नहीं मानते, हिंदुइज्म में भगवान को नहीं मानते, इस्लाम में अल्लाह को नहीं मानते, नाउजुबिल्लाह। सही है, ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है उन पे ना लान तान नहीं करेगा। एक मेरी ट्विटर पे एक अंग्रेज से आजकल कॉन्वर्सेशन चल रही है, वो क्रिश्चियन है अमेरिका में, अब पता नहीं क्रिश्चियन है कि नहीं, ये मैंने आई एम सॉरी गलत वर्ड बोल दिया, अमेरिकन है और वो ब्लैक कम्युनिटी से ताल्लुक है उनका, और वो जो है वो मुझसे जो है ना वो इस्लाम पे और प्रॉफिट पे और इस पे बड़े बड़े हार्श वर्ड्स यूज करते हैं, इतने हार्श वर्ड्स कि अगर कोई और हो तो वो शायद उस पे काफिर का और फतवा जारी करके वो अमेरिका का वीजा कटवा के वहां पे जाके उसको मार के ना जन्नत हासिल कर ले। इस तरह के हार्श वर्ड यूज कर रहा होता है। अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप मेरे ट्विटर पे मुझे फॉलो करें तो आपको वो कॉन्वर्सेशन नजर आ जाएगी। लेकिन उसका बेहतरीन तरीका जो मैंने अपने उस्तादों से, अपने टीचर से, अपने जो मैंने बड़े बड़े मुफ्ती हजरात उनको ऑनलाइन पढ़ा सुना, अपने मजहब को खुद ही, अपने पैगंबर को, अपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे समझा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमें हेट, नफरत, गुस्से का जवाब हेट, नफरत, गुस्से से नहीं देना, मोहब्बत से देना है, प्यार से देना है, सर झुका के देना है। तो उन साहब के साथ मैं यही कर रहा हूं। अब होपफुली वो मान जाएं, एटलीस्ट रिस्पेक्ट कर लें मेरे मजहब को। खैर, दूसरी बात ये कि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, आप लोगों से इजाजत लेने का टाइम आ गया है। सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा, एक, कि आपको लग रहा होगा कि ये सारा हम जो 2 घंटे बैठ के बकवास करते हैं ये मजाक है, और आपको एक हंसने का प्लेटफॉर्म दिया गया है कि मिन्हाज साहब आते हैं, जिन्नात की बात करते हैं, 4 लोग कॉल करते हैं, वो भी जिन्नात की बात करते हैं, और हम सब हंसते हैं, वाह वाह वाह, फनी हो जाती है रात। लेकिन 1 सेकंड के लिए आप ये तसव्वुर, बल्कि 1 सेकंड के लिए तसव्वुर ही क्यों करें, ये आपके साथ जरूर होता है रोज, दिन के या रात के किसी पहर तो आप अकेले होते हैं, हर वक्त तो ये दोस्त, हर वक्त तो ये बहन भाई साथ नहीं होते। तो हो सकता है अभी आप कमरे में मौजूद हों, बड़े कहे लगा रहे हों, बड़ा हंस रहे हों, मजाक उड़ा रहे हों कि आज के दौर में भी जिन्नात की बात होती है। बस इस चीज को भूल गए कि आप खुद कमरे में, दफ्तर में, गाड़ी में, मोहल्ले में अकेले हैं अभी, और
ये भी तो हो सकता है कि ये आपकी गलत फहमी हो। आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, लेकिन शायद आप अकेले नहीं। हो सकता है कि बिस्तर के नीचे, उस पर्दे के पीछे, उस दरवाजे के पीछे कोई ऐसी मखलूक मौजूद हो जिसको आप नहीं देख सकते, पर वो आपको देख सकती है। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि नई एपिसोड जैसी अपलोड हो आपको पता चल जाए। www.youtube.com/minhaj-ali-askari। नेक्स्ट फ्राइडे मुलाकात होगी रात 12 से 2।